अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तारीख का मुसाफिर, कहानी नंबर 5। मगरमच्छ के पेट में। हर तरफ रात का अंधेरा, सामने ऊंचे नीचे वीरान टीले। सांची से उसके गायब होने की ताकत जैसे किसी ने छीन ली थी। वो अंधेरे में टीलों की तरफ भागा जा रहा था। उसके पीछे सांप लगा हुआ था। सांची को सांप की फुंकारें सुनाई दे रही थीं। सांची के पास अगर अपनी ताकत होती तो वो पूरा जिन था और गायब भी हो सकता था और पलटकर सांप को हलाक भी कर सकता था, मगर अब तो उसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं रही थी। जादूगर सामने के भेजे हुए आदमी ने, जो सांची का दुश्मन था, उस पर तिलिस्म कर दिया था। इस तिलिस्म का असर सांची पर सिर्फ इतना हुआ था कि उसके पास गायब हो जाने की ताकत नहीं रही थी। अगर पूरा जादू चल जाता तो हो सकता था कि सांची फिर बांसुरी या पत्थर का बुत बन जाता। चुनाचे अब सांची एक 14-15 साल का आम लड़का ही था, जिसका सांस भी फूल सकता था। सांची टीले के पीछे आया तो सामने सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उसकी एक छोटी सी खाई पर नजर पड़ी। वो छलांग लगाकर खाई को पार कर गया और वह दूसरी तरफ झाड़ियों में गिरा। जल्दी से उठा और दोबारा दौड़ने लगा। सांप की फुंकार पीछे रह गई थी। सांची थक गया था, फिर भी वो भागता चला गया। सामने कुछ फासले पर सांची को रोशनी झिलमिलाती नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ा। क्या देखता है कि आगे एक छोटी सी झील है, जिसके दरमियान में किसी पुराने महल का खंडर है। रोशनी खंडर की दूसरी मंजिल की खिड़की में से आ रही थी। सांची ने झील को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और छलांग लगा दी। उसका ख्याल था कि सांप शायद पानी देखकर वापस चला जाएगा। सांची झील के पानी में तैरता हुआ खंडर तक पहुंच गया। खंडर पर गहरी खामोशी तारी थी। सांची ने किनारे पर आते ही झील की सतह पर निगाह डाली। उसे अंधेरे में कोई सांप नजर न आया। किसी सांप की फुंकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो अपने गीले कपड़ों को निचोड़ता हुआ पत्थर की टूटी हुई सीढ़ियां चढ़कर खंडर के दालान में आकर इधर उधर देखने लगा। उसे अभी तक दुश्मन जादूगर की तरफ से खतरा लगा हुआ था। उस पर किसी भी वक्त दुश्मन के तिलिस्म का हमला हो सकता था। इसीलिए सांची जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पहुंच जाना चाहता था। एहतियात के तौर पर दिल में वो अल्लाह के नाम का विर्द कर रहा था। अल्लाह के पाक नाम की वजह से ही उस पर तिलिस्मी सांप अभी तक हमला न कर सका था। सांची खंडर महल की दूसरी मंजिल में आ गया। वो ये देखना चाहता था कि ऊपर रोशनी कहाँ से आ रही है और वो कौन है जिसने वहां दिया जला रखा है। दूसरी मंजिल को जो जीना जाता था वो पेचदार और तंग था। उस छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सांची जालों को हाथों से हटाता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। क्या देखता है कि एक शिकस्ता सा कमरा है। खिड़की के पीछे पत्थर के चबूतरे पर किसी ने एक दिया जलाकर रख दिया है। सांची चबूतरे के पास गया। चबूतरे के दरमियान बिल्ली का एक छोटा सा पत्थर का मुजस्मा रखा हुआ था। दिए की रोशनी बिल्ली की पथरीली आंखों में पड़ रही थी और वह चमक रही थी। सांची चबूतरे के पास ही ठंडे गर्द आलूद फर्श पर बैठ गया। वो दिल में बराबर आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था। साथ ही उसकी निगाहें फर्श पर लगी थी कि कहीं सांप वहां तो नहीं आ गया। दिए की रोशनी की वजह से उसे कमरे का फर्श साफ नजर आ रहा था। सांची को यह भी ख्याल था कि कल रात को ठीक 12 बजे उसे शहजाद को लेने जाना है, क्योंकि इस बार वो शहजाद की मुलाकात मशहूर मुसलमान तबीब और इमराज चशम के माहिर हकीम अबू अल हैशम से कराने वाला था। सांची को किसी तरह वो रात और कल का दिन गुजारना था। जब सांची को इत्मीनान हो गया कि दुश्मन जादूगर हमला नहीं कर सकता और सांप भी अब उसका पीछा नहीं कर रहा, तो उसने आंखें बंद कर लीं। सांची इस वक्त आज से 1000 बरस पहले के ईरान के शहर हमदान से कुछ मील दूर इस्लाम से पहले के ज़माने के एक खंडरनुमा महल में था। ये महल किसी ज़माने में आतिश परस्त पिरोहत ने बनवाया था, जो आग और बिल्ली की पूजा करता था। सांची की आंखें बंद थीं, मगर वो जाग रहा था। उसे यूं लगा जैसे किसी ने गहरा सांस लिया हो। उसने आंखें खोल दी। दिए की रोशनी में पत्थर की बिल्ली की आंखें चमक रही थीं, जैसे वो जिंदा आंखें हों। एक बार फिर सांस लेने की आवाज आई। सांची होशियार हो गया। बिल्ली की आंखों की रोशनी तेज होकर धीमी हो गई। सांची टिकटिकी बांधे बिल्ली को तकने लगा। वो समझ गया कि सांस लेने की आवाज बिल्ली के अंदर से ही आती है। जब तीसरी बार सांस लेने की आवाज आई तो सांची ने पूछा, कौन हो तुम? बिल्ली की जर्द आंखों की रोशनी तेज हो गई। फिर उसे किसी लड़की की कमजोर आवाज आई, मैं नामिका हूँ, मेरी मदद करो। सांची एक पल के लिए खामोश हो गया। बिल्ली के अंदर से फिर आवाज आई, मेरी मदद करो। सांची ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? नामिका की आवाज आई, सामने वाले कोने से एक खुफिया रास्ता ऊपर वाली मंजिल को जाता है। मैं ऊपर वाली मंजिल में लोहे के संदूक में बंद हूँ। सांची बराबर दिल में अल्लाह को याद कर रहा था। वो बोला, तुम्हें किसने संदूक में बंद किया है? नामिका की कमजोर सी आवाज सुनाई दी, ये एक दर्दनाक कहानी है। तुम मुझे संदूक से बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सांची उठकर कोने में आया। यहाँ एक जगह से पत्थर की सील बाहर को निकली हुई थी। सांची ने उसे बाहर खींचा तो एक जीना ऊपर जाता था। सांची जीने से होकर दूसरी मंजिल में आया।
यहाँ एक तंगोतारी कोठरी थी। छत के साथ जाले लटक रहे थे। लगता था कि सदियों से यहाँ कोई नहीं आया। फर्श मिट्टी से अटा हुआ था। यहाँ अंधेरा भी था। सिर्फ रोशनदान में से सितारों भरे आसमान की हल्की रोशनी आ रही थी। अब सांची को एक तरफ कोने में पड़ा हुआ लोहे का संदूक भी नजर आ गया। संदूक में ताला लगा था। सांची ताले का जायजा लेने लगा कि वो उसे कैसे खोले। इतने में संदूक के अंदर से नामिका की आवाज सुनाई दी। सांची, मैं जानती हूँ तुम मुसलमान हो। अल्लाह का नाम 3 बार लेकर ताले को खींचो। सांची ने ऐसा ही किया। 3 बार अल्लाह का पाक नाम पुकारा। फिर जो ताले को खींचा तो वो खुल गया। सांची ने संदूक का ढकना ऊपर उठा दिया। संदूक के अंदर निगाह डाली तो देखा कि एक सफेद चेहरे वाली लड़की, जिसने जरक बरक लिबास पहन रखा है, बिल्कुल सीधी लेटी है। उसके दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे। ढक्कन के ऊपर उठते ही लड़की भी उठकर बैठ गई। सांची ने पूछा, क्या तुम नामिका ही हो? लड़की संदूक से बाहर आ गई और कहने लगी, हाँ सांची, मैं ही नामिका हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे सदियों की कैद से निजात दिलाई। मगर तुम्हें यहाँ किसने बंद किया था? सांची ने दरियाफ्त करना चाहा। नामिका ने एक आह भरी और बोली, सांची, मुझे संदूक में कैद हुए कई 100 साल गुजर चुके हैं। अफसोस कि इस तरफ कभी कोई नहीं आया। जो कोई आता वो खौफ खाकर वापस चला जाता था। लोगों ने इसे आज से भी खंडर मशहूर कर रखा था। मेरे संदूक से बाहर आने की शर्त यह थी कि कोई मुसलमान यहाँ आए। सिर्फ मुसलमान ही मेरे संदूक का ताला खोल सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम यहाँ आए और तुमने बहादुरी का सबूत दिया। खौफ खा के भागे नहीं, बल्कि मेरी आवाज़ सुनकर बैठे रहे और फिर मेरी मदद की। सांची ने पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे खानदान का तो नामो निशान भी मिट चुका होगा। नामिका मुस्कुराई, कहने लगी, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे खानदान का निशान भी बाकी नहीं रहा। लेकिन मेरा शौहर मेरी तरह आग और बिल्ली की पूजा नहीं करता था। हम एक अल्लाह को मानते थे और हमारा अकीदा था कि इस दुनिया में एक आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, जो इस्लाम की रोशनी से सारे आलम को मुनव्वर कर देंगे। फिर मुझे रूहानियत की वजह से संदूक के अंदर ही पता चल गया कि इस्लाम की शमाए हदायत रोशन हो गई है और पैगंबर आखिरुज़्ज़मां तशरीफ़ ले आए हैं। तब मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं दिल ही दिल में कलमा शरीफ पढ़कर मुसलमान हो गई। सांची ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई है नामिका कि तुम इस्लाम के हल्के में आ गई हो। मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शौहर कहाँ दफन है? क्या तुम उसकी कब्र पर जाना चाहती हो? नामिका ने कहा, हाँ, मगर वो भी कब्रिस्तान में एक संदूक में बंद है। आतिश परस्त पिरोहत ने हमें अलग अलग लोहे के संदूक में बंद कर दिया था और कहा था कि तुम दोनों ना जिंदा रहोगे और ना मर सकोगे। उसे क्या खबर थी कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जिंदा रखता है, जिसको चाहे मारता है। फिर उसने सांची की तरफ देखा और कहा, सांची, मेरे साथ कब्रिस्तान चलो। मैं अपने शौहर को संदूक से निकालना चाहती हूँ। वो खंडर से निकलकर झील के किनारे पर आ गए। सांची बोला, क्या तुम तैरना जानती हो? नामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तैरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें भी पानी में उतरे बगैर दूसरे किनारे पर ले जाऊंगी। मेरा हाथ थाम लो। सांची ने नामिका का हाथ पकड़ लिया। इसके साथ ही वो नामिका के साथ ही जमीन से अपने आप ऊपर उठा और झील के पानी के ऊपर से होता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। नामिका कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम हवाई मखलूक होकर भी बेबस क्यों हो। जादूगर दुश्मन ने सामरी के इशारे पर तुम्हारी ताकत तुमसे छीन ली है। सांची ने कहा, और ये दुश्मन जादूगर अब भी मेरी तलाश में है। नामिका कहने लगी, फिक्र न करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम दिल में अल्लाह के पाक कलाम का जिक्र करते रहोगे, तुम पर किसी दुश्मन के जादू का असर नहीं होगा। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। सांची ने कहा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। गोया रात का पिछला पहर था। झील की दूसरी तरफ एक वीरान मैदान के दरमियान टुंड मुंड दरख्तों के झुंड थे। यहाँ एक कब्रिस्तान था जहाँ सैकड़ों बरस पहले मुर्दों को दफन किया जाता था। ये कब्रें अब टूट फूट गई थीं, अक्सर जमीन के साथ मिल चुकी थीं। एक जगह पत्थर की बारादरी बनी हुई थी। बारादरी के दूसरी तरफ जमीन के अंदर रास्ता जाता था। उस रास्ते का मुंह लकड़ी के जालों और घास फूस ने बंद कर रखा था। नामिका ने रास्ता साफ किया और सांची को अंदर ले गई। छोटा सा गार था। गार में एक बहुत ही पुराना लोहे का संदूक पड़ा था जिस पर गर्द और मिट्टी की तह चढ़ी हुई थी। नामिका ने कहा, यही वो संदूक है जिसमें मेरे शौहर को जिंदा दफन कर दिया गया था। संदूक को ताला लगा था। नामिका ने 3 बार बुलंद आवाज में अल्लाह का नाम पुकारा और ताला खुल गया। ढक्कन ने एक चिड़चिड़ाहट के साथ ऊपर को उठाया तो सांची ने देखा कि संदूक के अंदर किसी लाश या जिंदा इंसान की जगह सिर्फ एक इंसानी खोपड़ी ही पड़ी थी। खोपड़ी देखकर नामिका के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वह सर संदूक के साथ लगाकर रोने लगी। अनामी, अनामी, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? अल्लाह हमारी मदद फरमा। सांची भी घबरा गया, पूछने लगा, क्या हुआ नामिका? ये खोपड़ी किसकी है? नामिका ने आंचल से आंसू पहुंचते हुए कहा, सांची, ये मेरे शौहर अनामी ही की खोपड़ी है। वो जिंदा है, मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। हमारे दुश्मन पिरोहत ने मेरे संदूक से रिहा हो जाने का बदला लिया है और मेरे शौहर को खोपड़ी में तब्दील कर दिया है। तो फिर अब क्या करना चाहिए हमें? सांची ने पूछा।
नामिका भी कुछ संभल गई थी। फिर औहद के मंत्रों का इस दुनिया में शायद ही कोई तोड़ हो, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, सांची ने नामिका का हौसला बढ़ाते हुए कहा। नामिका कुछ सोचकर कहने लगी, सिर्फ एक तोड़ हो सकता है, मगर वो इतनी मुश्किल बात है कि उसका हासिल हो जाना तकरीबन नामुमकिन है। सांची ने कहा, तुम बताओ तो सही, दुनिया में ऐसी कौन सी शय है जो कोशिश करने से हासिल ना हो सके। नामिका बोली, तो सुनो, मेरे शौहर के दोबारा जी उठने का एक ही इलाज है कि किसी तरह से इस दीवार की थोड़ी सी मिट्टी हासिल कर ली जाए जिस पर सूरज ग्रहण का अक्स पड़ चुका हो। अब तुम ही बताओ कि इस दुनिया में ऐसी दीवार हमें कहाँ मिलेगी जिस पर सूरज ग्रहण का अक्स पड़ा हो। सांची गौर करने लगा। अचानक उसका ख्याल इस्लाम के मशहूर और दुनिया के नामवर मुसलमान रियाजीदान, आंखों के माहिर और फल्कियात के साइंसदान अबू अली अल हसन इब्नुल हैशम की तरफ चला गया। उसने सुन रखा था कि इब्नुल हैशम ने चांद और सूरज ग्रहण के बारे में बाज़ मुश्किल किस्म की किताबें लिखी हैं जिनके नाम अल मराया और अल मुहर्रिका हैं। सांची ने यह भी सुन रखा था कि उस नामवर मुसलमान फलसफी और साइंसदान ने घर की खिड़की के पट के सुराख में से सामने वाली दीवार पर ग्रहण के वक्त सूरज के नीम अक्स को भी देखा था। सांची मुस्कुरा दिया। नामिका ने पूछा, भला इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? सांची बोला, मैं इसलिए मुस्कुराया हूँ कि हमें ऐसी दीवार की मिट्टी मिल सकती है जिस पर सूरज ग्रहण का अक्स पड़ चुका हो। क्या तुम सच कह रही हो सांची? मगर ये तो एक अनहोनी बात होगी, नामिका ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। सांची बोला, इसके लिए हमें 50 बरस आगे के ज़माने काहिरा शहर जाना होगा। क्या मतलब? नामिका ने ताज्जुब करते हुए पूछा। सांची ने जवाब दिया, इसलिए कि नामवर मुसलमान साइंसदान और रियाजीदान और माहिर फल्कियात अबू अली अल हसन इब्नुल हैशम हमें काहिरा में ही मिलेगा, और यही वो अजीम मुसलमान साइंसदान है जिसने यह कारनामा सर अंजाम दिया है कि सूरज ग्रहण के अक्स को अपने घर की दीवार पर देखा। नामिका के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कहने लगी, तो फिर जल्दी चलो सांची, शायद अल्लाह हमारी मुराद पूरी कर दे और मेरे शौहर अनामी को दोबारा जिंदगी मिल जाए। नामिका ने संदूक में से अपने शौहर की खोपड़ी उठा ली, उसे रुमाल में एहतियात से लपेटकर अपने पास रखा और दोनों गार से बाहर आ गए। उस वक्त हमदान शहर में पौ फट रही थी और कब्रों के पत्थर नजर आने लगे थे। जब वो दोनों हमदान शहर की सराय में पहुंचे तो सुबह हो गई थी। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि मिस्र को एक काफिला 2 दिन बाद रवाना होगा। सांची ने नामिका से कहा, नामिका बहन, मुझे आज रात अपने एक दोस्त शहजाद को 1000 बरस आगे के ज़माने में जाकर यहाँ लाना है, क्योंकि उसे भी अजीम मुसलमान साइंसदान अबुल हैशम से मिलना है। मैं आधी रात को जाऊँगा और सुबह होने से पहले इसी सराय में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। नामिका ने शहजाद के बारे में पूछा कि वो कौन है। सांची ने नामिका को शहजाद के बारे में पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसे आलम इस्लाम के मशहूर मुसलमान साइंसदानों से मिलने का शौक़ है और अपने ज़माने से निकलकर आलम ख्वाब में उनसे मुलाकात करने आता रहा है, और अब तक इब्ने सीना और कई दूसरे मुसलमान साइंसदानों से मुलाकातें कर चुका है। नामिका बोली, शहजाद बड़ा खुशकिस्मत है कि इस्लाम के उन नामवर और अजीम साइंसदानों से मिलने का शरफ हासिल कर रहा है। तुम ज़रूर उसे लेकर आओ, मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी होगी। सारा दिन उन्होंने सराय में गुजारा। शौहर की खोपड़ी नामिका ने रुमाल में लपेटकर अपने पास संभाल कर रखी हुई थी। जब रात गहरी हो गई तो सांची ने नामिका से इजाज़त ली और शहजाद को लेने के लिए रवाना हो गया। हमदान शहर से बाहर आकर वो एक टीले के पास अंधेरे में खड़ा हो गया। सामने के दुश्मन जादूगर से बचने के लिए सांची दिल में बराबर अल्लाह के नाम का विर्द कर रहा था, जिसकी वजह से उस पर तिलिस्म का असर नहीं हो सकता था। टीले के सामने खड़े होकर सांची ने अल्लाह को याद किया और गायब हो गया। दूसरी तरफ उस वक्त शहजाद कराची में शहर वाली कोठी के बेडरूम में जाग रहा था। उसे मालूम था कि सांची उसे ले जाने के लिए आएगा। वो बड़ा खुश था कि आज वो बहुत बड़े मुसलमान साइंसदान और तारीख की अजीम शख्सियत इब्नुल हैशम से मुलाकात करेगा। शहजाद पर गनूदगी तारी होने लगी। वह समझ गया कि सांची के आने का वक्त हो गया है। उसे नींद आ गई और वो सो गया। फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे ख्वाब के आलम में किसी ने उसे उसका नाम लेकर पुकारा। यह सांची था जो कमरे की खुली खिड़की के पास मौजूद था। शहजाद बिस्तर पर से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा। सांची ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजाद, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था सांची, चलो मैं तैयार हूँ। और दोनों खिड़की में से बाहर कूद गए। अब वो आसेबी बाउली की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में सांची ने शहजाद से नामिका के बारे में सारी तफसील बयान कर दी। शहजाद कहने लगा, मुझे भी नामिका बहन से मिलकर खुशी होगी। आसेबी बाउली के करीब बारादरी में आकर दोनों रुक गए। शहजाद ने सांची से पूछा, सामने के जादूगर का क्या हुआ? वो तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? सांची ने जवाब दिया, कभी हो सकता है कि वो मेरा पीछा ना करे, वो तो मेरा दुश्मन है। वो बराबर मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन मैंने भी अपने दिल को अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रखा। मैं हर वक्त दिल में अल्लाह को याद करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मुझ पर सामरी जादूगर के तिलिस्म का असर नहीं हो सकता। अब मेरा हाथ थाम लो, हम 1000 साल पीछे के ज़माने में जा रहे हैं। पहले हम हमदान जाएंगे, यानी ईरान के दारुल हुकूमत में।
वहां से नामिका को साथ लेकर इब्नुल हाशिम से मुलाकात करने काहिरा रवाना होंगे। शहजाद ने सांची का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सांची ने अल्लाह का नाम लेकर सांस को अंदर खींचा और फिर आंखें बंद कर ली। शहजाद ने पहले ही से आंखें बंद कर रखी थीं। वो दोनों गायब हो गए। शहजाद ने पहले ही की तरह महसूस किया कि जैसे वो तेज हवाओं के थपेड़ों में से गुजर रहा है। फिर वो जमीन की तरफ उतरने लगा और उसके पांव जमीन से लग गए। सांची की आवाज आई, आंखें खोल दो शहजाद। शहजाद ने आंखें खोली तो देखा कि वो रेत के ऊंचे टीले के पास खड़ा है। सांची उसके साथ है। वो फट रही है और सुबह होने को है। सांची बोला, शहजाद, हम इस वक्त सन 1021 ईस्वी के हमदान शहर में हैं। चलो सराय में चलें, वहां नामिका से तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। सराय में नामिका नमाज फजर की तैयारी कर रही थी। सांची शहजाद को लेकर उसके पास आया और बोला, नामिका बहन, ये मेरा दोस्त शहजाद है और शहजाद ये नामिका है। शहजाद ने नामिका को सलाम किया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने वहीं एक साथ सुबह की नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला से आलम इस्लाम की तरक्की के लिए दुआ मांगी और फिर बैठकर बातें करने लगे। सांची ने शहजाद से कहा, शहजाद, कल सुबह यहाँ से एक काफिला मिस्र की तरफ जाएगा। हम उस काफिले में शामिल होकर काहिरा जाएंगे, क्योंकि अजीम मुसलमान साइंसदान इस वक्त काहिरा में रियाजी और फल्कियात पर तहकीकात कर रहा है। वो सारा दिन और रात उन तीनों ने सराय में ही गुजार दी। अगले रोज सुबह सुबह काफिले के साथ मुल्क मिस्र की तरफ रवाना हुए। एक दिन और एक रात के सफर के बाद ये काफिला काहिरा पहुंच गया। ये 1021 ईस्वी का काहिरा था, जिसकी सबसे बड़ी, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी जामिया अजहर के एक गोशे में बैठा नामवर मुसलमान साइंसदान इब्नुल हाशिम किताबों की तालीफ व तदवीन यानी किताबें लिखने, उन्हें मुरतब करने और तहकीक के काम में मसरूफ था। रियाजियात, फल्कियात और अंकों का माहिर अबू अली अल हसन इब्नुल हाशिम सन 965 में पैदा हुआ। बसरा के शहर में उसने अपनी तालीम मुकम्मल की। इसके बाद मुख्तलिफ अलूम में महारत हासिल की। सबसे ज़्यादा उसने बसरियात यानी आंखों के इल्म में कमाल हासिल किया। उस ज़माने में दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ बगदाद था, इसलिए इब्नुल हाशिम ने कई बार बगदाद का सफ़र किया। वहाँ उसने कई आलिमों और साइंसदानों से मुलाकात की, उनसे मुख्तलिफ अलूम पर बहस और मज़ाकरे किए। फिर वो काहिरा आ गया। काहिरा की जामिया अजहर में पूरे 22 साल तक किताबों की तालीफ यानी उन्हें मुरतब करने और अलूम की तहकीकात और तजुर्बात पर काम करता रहा। उसने बरसों की मेहनत के बाद रोशनी पर एक किताब लिखी जिसका नाम किताबुल मनाजिर था। उस मायानाज मुसलमान साइंसदान ने सबसे पहले रोशनी की हकीकत बयान की और हैरत का मुकाम है कि उसने उस जमाने में रोशनी को तवानाई करार दिया। इतनी साइंसी तरक्की के बावजूद आज तक इब्नुल हाशिम के इस नज़रिए की कोई तरदीद नहीं कर सका कि रोशनी एक तवानाई है। रोशनी की हकीकत बयान करने के बाद इब्नुल हाशिम ने मुनव्वर और गैर मुनव्वर इज्साम का फ़र्क बयान किया। उसने बताया कि मुनव्वर जिस्म वो हैं जो खुद रोशनी देते हैं, यानी उनसे रोशनी की किरणें फूटती हैं। मिसाल के तौर पर इब्नुल हाशिम सूरज, सितारे और चिराग का जिक्र करता है। आज भी रोशनी की हकीकत इन्हीं मिसालों के ज़रिए से बयान की जाती है। इब्नुल हाशिम की किताबुल मनाजिर का अहम बाब वो है जिसमें आंख के अमल और उसकी अंदरूनी बनावट की तशरीह की गई है। उसने बताया कि आंख का बाहर वाला हिस्सा एक मोटे पर्दे पर मुश्तमिल होता है जिसे सल्बिया कहती हैं। उस पर्दे के सामने का हिस्सा शफाफ होता है, उसे कर्निया कहते हैं। रोशनी की शुआएं उसी हिस्से से दाखिल होती हैं। अदसे की सीध में आंख की पिछली तरफ एक तीसरा हिस्सा होता है जिस पर अक्स बनता है। उसके साथ वो रग जुड़ी हुई होती है जो हमारे दिमाग तक उस अक्स को पहुंच जाती है। इब्नुल हाशिम ने दलीलों के साथ ये साबित किया है कि आंख से निकलने वाली नज़र की किरणों का कोई वजूद नहीं है। हकीकत यह है कि रोशनी जब किसी जिस्म पर पड़ती है तो उसकी शुआएं जिस्म की मुख्तलिफ सतहों से पलट कर फिजा में फैल जाती हैं। इनमें से बाज़ शुआएं देखने वाले की आंख में दाखिल हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारी आंख को वो चीज़ नज़र आने लगती है। इब्नुल हाशिम रोशनी के इनअताफ यानी रोशनी की किरणों के मुड़ जाने से भी वाकिफ था। उसने ये नज़रिया पेश किया था कि जब रोशनी की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते तक पहुंचती है, मसलन हवा से पानी में दाखिल होती है, तो वो अपने पहले रास्ते से एक तरफ को फिर जाती है। इब्नुल हाशिम ने शफक के मंजर पर भी एक किताब लिखी थी जिसका तर्जुमा लातीनी ज़ुबान में भी हुआ। उसने बताया कि कुर्रा हवाई बुलंदी में तकरीबन 10 मील है, जो आज के साइंसी दौर में बिल्कुल सही साबित हुआ। इब्नुल हाशिम का एक बड़ा कारनामा सूरज और चांद ग्रहण के बारे में तहकीकात थी। उसका रियाजी की मदद से हिसाब लगाकर उसने कई किताबें भी लिखी। इब्नुल हाशिम ने सूरज ग्रहण के दौरान एक खिड़की के कवाड़ में छोटा सा सुराख करके उसके सामने वाली दीवार पर सूरज के नीम कमरी अक्स को भी देखा। यही वो दीवार थी जिसकी थोड़ी सी मिट्टी नामिका को दरकार थी ताकि वो अपने शौहर को दोबारा जिंदा कर सके। शहजाद के आने के बाद सांची ने नामिका से कहा, मैं जामिया अजहर जाकर मालूम करता हूँ कि अजीम साइंसदान इब्नुल हाशिम किस वक्त मिल सकते हैं। तुम लोग इसी सराय में मेरा इंतज़ार करो। चुनाचे सांची सराय से निकला और जामिया अजहर की तरफ चला। जामिया अजहर बड़ी खूबसूरत इमारत थी।
ये इमारत इस्लामी तर्ज की थी और एक बहुत खुशनुमा बाग के दरमियान बनी हुई थी। जगह जगह सरों के दरख्त खड़े थे, फूल खिल रहे थे, घास सरसब्ज़ो शादाब थी, कहीं कहीं फवारे भी चल रहे थे। दूसरे मुल्कों से आए हुए मुसलमान तालिब इल्म किताबें उठाए आते जाते नजर आ रहे थे। सांची ने एक अरब तालिब इल्म से पूछा कि उस्ताद मुकर्रम इब्नुल हैशम से कहाँ मुलाकात हो सकती है। तालिब इल्म ने एक तरफ इशारा करके कहा, उस्ताद मुकर्रम इब्नुल हैशम उस बरामदे के कोने वाले कमरे में तशरीफ रखते हैं। सांची ने तालिब इल्म का शुक्रिया अदा किया और बरामदे में चलता हुआ कोने वाले कमरे में आ गया, जिसके मेहराबी दरवाजे के ऊपर बेल चढ़ी हुई थी। दरवाजे का एक पट खुला था। सांची खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता है कि क्लास लगी हुई है। 6-7 तालिब इल्म बड़े अदब से कालीन पर बैठे हैं। सामने मसनद पर एक बारिश बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, जिन्होंने सर पर मिस्री तर्ज की पगड़ी बांध रखी है। चेहरे पर रोब दबदबा और वकार है। दीवार पर एक चार्ट टंगा है जिस पर चांद, जमीन और सूरज की दायरे नुमा शक्लें बनी हुई हैं। ये मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैशम थे। वो कह रहे थे, अजीज तलबा, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि चांद भी हमारी ज़मीन की तरह सूरज से रोशनी हासिल करता है और उसे वापस करके चमका देता है। चूँकि ज़मीन अपने महवर पर घूमने के अलावा सूरज के चारों तरफ भी घूमती है और चांद अपने महवर पर गर्दिश करने के साथ साथ ज़मीन के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है, इसलिए वह मुख्तलिफ जगहों पर घटता बढ़ता रहता है और चंद रोज़ के लिए हमारी नज़रों से ओझल भी हो जाता है। यूँ उसे घटने बढ़ने में पूरा 1 महीना लग जाता है। जब कभी ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो उसका साया चांद पर पड़ता है, उसे चांद ग्रहण कहते हैं। यूं ही जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है तो सूरज ग्रहण लग जाता है। दूसरी बात मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि बाद सितारे खुद नहीं चमकते, बल्कि सूरज की रोशनी की वजह से चमकते हैं, जिस तरह चांद। लेकिन बाद सितारों में अभी तक आग दहक रही है, चुनाचे वो खुद रोशनी की किरणें खारिज करते हैं। एक सूडानी मुसलमान तालिब इल्म ने अदब से सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, चांद की शक्ल गोल क्यों है? इब्नुल हैशम ने कहा, मुस्तकिल तौर पर घूमने की वजह से चांद की शक्ल गोल हो गई है। सांची भी दूसरे तालिब इल्मों के साथ एक तरफ अदब से बैठ गया था। वह बाकी तमाम तालिब इल्मों से कम उम्र लगता था। वैसे भी सांची एक लड़का ही था, अगरचे वो जिन था, मगर इस वक्त तो उसके पास गायब हो जाने की ताकत नहीं थी। जब इब्नुल हैशम का लेक्चर खत्म हो गया तो तमाम तालिब इल्म सलाम करके क्लास से निकल गए। सांची अपनी जगह पर अभी तक बैठा था। इब्नुल हैशम की निगाह उस पर पड़ी तो अर्ज किया, अजीजम, तुम नए तालिब इल्म लगते हो, किस मुल्क से आए हो? मैंने पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। सांची ने बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, मेरा नाम सांची है। मेरे साथ मेरी एक बहन और भाई भी हैं। हमें आपसे मुलाकात का शौक अपने वतन से यहाँ खींच लाया है। किस मुल्क से ताल्लुक है तुम्हारा? इब्नुल हैशम ने पूछा। सांची ने यूं ही कह दिया, हम मुल्क यमन से आए हैं उस्ताद मुकर्रम। इब्नुल हैशम ने कहा, अच्छी बात है, तुम अपने दूसरे बहन भाइयों को भी मेरे दरस में ला सकते हो ताकि वो भी इल्म हासिल कर सकें। सांची खुद भी यही चाहता था। कहने लगा, मगर हजूर, मेरी बहन और भाई आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें ले आऊं। इब्नुल हैशम थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहा, ठीक है, तुम उन्हें लेकर शाम को मेरे इसी कमरे में आ जाना। सांची बड़ा खुश हुआ। सलाम करके वहां से सीधा सराय में आया। शहजाद और नामिका को सारी बात बताई। शहजाद ने पूछा, क्या तुम इब्नुल हैशम को बता दोगे कि नामिका बहन को उसके कमरे की दीवार की वो मिट्टी चाहिए जहाँ सूरज ग्रहण का अक्स पड़ा हुआ हो? सांची बोला, ये बात तो उस्ताद मोहतरम को बतानी ही पड़ेगी। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करेंगे। नामिका ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यह नहीं बताना चाहिए कि सूरज ग्रहण वाली मिट्टी मुझे अपने शौहर की खोपड़ी को जिंदा करने के लिए चाहिए। ठीक है, सांची ने जवाब में कहा, हम उस्ताद मुकर्रम को ये बात नहीं बताएंगे। शहजाद ने कहा, तो फिर उन्हें क्या बताएंगे कि हमें सूरज ग्रहण वाली मिट्टी किस लिए दरकार है? सांची कहने लगा, कुछ भी कह देंगे, मोहतरम इब्नुल हैशम को कोई एतराज़ नहीं होगा। जब ये बात तय हो गई तो वो तीनों शाम को नामवर मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैशम के यहाँ पहुँच गए। उस्ताद मोहतरम उस वक्त कमरे में अकेले थे और एक अरबी किताब में से कुछ नकल कर रहे थे। सांची ने सलाम किया और नामिका और शहजाद से उनका तारुफ कराया। नामिका और शहजाद ने झुककर सलाम अर्ज किया। इब्नुल हैशम ने अपना बारोब नौरानी चेहरा उठाकर उन दोनों को गौर से देखा और बैठने का इशारा किया। किताब बंद कर दी और मुलाजिम को कावा लाने का हुक्म दिया। शहजाद बोला, हुजूर, इसकी ज़रूरत नहीं, हम तो सिर्फ आपको देखने और आपसे बातें करने के लिए हाजिर हुए हैं। इब्नुल हैशम ने नामिका की तरफ निगाह डालते हुए कहा, मेहमान की खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। सांची बेटा, क्या तुमने अपनी इसी बहन के बारे में कहा था कि वो हमसे तन्हाई में बातें करना चाहती है? जी हाँ हजूर, ये मेरी बहन नामिका है, ये भी मुसलमान है और आपसे कुछ अर्ज करने आई है। इब्नुल हैशम ने नामिका से मुखातिब होकर पूछा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? नामिका ने अर्ज की, हजूर, मैंने यमन में सुना था कि आप सूरज ग्रहण के अक्स को अपने कमरे की दीवार पर डालने में कामयाब हो गए हैं। क्या ये सच है उस्ताद मोहतरम? इब्नुल हैशम ने कहा, हाँ बेटी, तुमने ठीक सुना है।
आज से कुछ अर्सा पहले जब सूरज ग्रहण हुआ था तो मैंने अपने दूसरे मकान के क्वाड में सुराख बनाया और उसमें से सामने वाली दीवार पर सूरज ग्रहण का अक्स डाला था। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी, मगर तुम्हें इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? सांची झट से बोला, हुजूर, मेरी बहन नामिका का शौहर यमन में एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सभी हकीमों ने जवाब दे दिया है। फिर हमने उसे एक बुजुर्ग को दिखाया तो उसने कहा कि अगर तुम कहीं से उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी ले आओ जहां पर सूरज ग्रहण का अक्स पड़ चुका है तो उसकी बीमारी दूर हो सकती है। इब्नुल हैशम ने कहा, यह सब तोहमात हैं। एक सच्चे मुसलमान को इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं रखना चाहिए। तुम अपने शौहर का किसी अच्छे हकीम से इलाज कराओ, अल्लाह ताला शिफा देगा। नामिका ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हुजूर, मुझे नाउमीद ना कीजिए। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये इलाज करके भी देख लूँ। हो सकता है अल्लाह ताला इसी बहाने मेरे शौहर की बीमारी दूर कर दे। इब्नुल हैशम चुप हो गया, फिर कहने लगा, ठीक है, अगर तुम ये इलाज भी अल्लाह ही के भरोसे पर करने का यकीन रखती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं कल दोपहर अपने उस मकान में हूँगा जिसकी दीवार पर मैंने सूरज ग्रहण का अक्स डाला था। तुम बेशक दीवार की उस खास जगह की मिट्टी खुरच कर ले जाना। नामिका और सांची ने इब्नुल हैशम का बेहद शुक्रिया अदा किया। शहजाद को इन बातों से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो तो उस अजीम और मशहूर मुसलमान साइंसदान की ज़ियारत करने और उनकी ज़ुबान से उनके इल्म की बातें सुनने आया था। शहजाद ने दहली में किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि इब्नुल हैशम ने रोशनी को भी तवानाई यानी एनर्जी कहा जाता है और आज की जदीद साइंस ने इस नजरिए को सच माना है। उसने इब्नुल हैशम से सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, आपका नजरिया है कि रोशनी भी एक तवानाई है, आप इसे कैसे साबित करेंगे? इब्नुल हैशम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, तुम अगर कोई हय्यत दान और रियाजी दान होते तो मैं तुमसे इस्तिलाहात की ज़ुबान में बल्कि रियाजी की ज़ुबान में बात करता, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी ही ज़ुबान में समझाने की कोशिश करते हुए कहूँगा कि मादे की दो हालतें होती हैं। एक वो हालत जो जामिद होती है, दूसरी वो हालत जो मुतहरिक होती है। मुतहरिक हालत को हम मादे की तवानाई कहेंगे। रोशनी हकीकत में ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है और ज़र्रों ही के वास्ते से हम तक पहुँचती है। उन ज़र्रों की तवानाई को मैंने रोशनी कहा है। चूँकि हम रोशनी के ज़र्रों को उससे अलग नहीं कर सकते, इसलिए बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि रोशनी भी एक तवानाई है। इस नज़रिए को मैंने रियाजी की मदद से भी साबित कर दिखाया है। सांची और नामिका भी इस बहस को सुन रहे थे। वो भी इब्नुल हैशम की इल्मियत से बेहद मुतासिर हुए। शहजाद ने इसके बाद कुछ देर तक इस्लामी अहद के उस नामवर मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैशम से गुफ्तगू की, उसकी आलिमाना बातों से फ़ायदा उठाया, अपने जहन को रोशन किया और फिर अगले रोज़ दरस में आने की इजाज़त लेकर सांची और नामिका के साथ वापस सराय में आ गया। नामिका और सांची को शाम को इब्नुल हैशम के अपने शहर के बाहर वाले मकान में सूरज ग्रहण वाली दीवार की थोड़ी सी मिट्टी लेने जाना था। उन्होंने शहजाद को सराय में ही रहने की हदायत की और खुद इब्नुल हैशम के मकान की तरफ रवाना हुए। ये मकान शहर से थोड़ी दूर दरिया नील के किनारे एक छोटे से टीले पर वाक़ था। इब्नुल हैशम अपने मकान पर ही मौजूद था। उसने नामिका और सांची को खुशामदीद कहा और अपने साथ उस कमरे में ले आया जिसकी दीवार पर एक माह पहले उसने सूरज ग्रहण का अक्स डाला था। वहाँ इब्नुल हैशम ने एक गोल निशान लगा रखा था। सांची और नामिका ने उस जगह को गौर से देखा। नामिका ने वहां उंगली रखी तो उसे फौरन महसूस हो गया कि अंदर हल्की सी नीम गर्मरोग गर्दिश कर रही है। दीवार की वो जगह थोड़ी थोड़ी गर्म थी। उस मिट्टी में सूरज ग्रहण के वक्त की सूरज की किरणें जज्ब हो चुकी थीं। नामिका को इसी मिट्टी की तलाश थी। उसने जल्दी से चाकू की मदद से थोड़ी सी मिट्टी खुरच कर रुमाल में संभाल ली और इब्नुल हैशम का शुक्रिया अदा करने लगी। इब्नुल हैशम ने फरमाया, अजीज़ा, मैं फिर तुमसे यही कहूँगा कि ये सब तोहमात की बातें हैं और एक मुसलमान को इन बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। वैसे तुम्हारी मर्जी है। सांची और नामिका ने इब्नुल हैशम से इजाज़त ली और सराय में आ गए। शहजाद ने पूछा कि क्या वो सूरज ग्रहण वाली मिट्टी ले आए हैं। नामिका ने उसे पोटली खोल कर दिखाई और कहा, ये है सूरज ग्रहण की दीवार वाली मिट्टी। शहजाद को उस मिट्टी और आम मिट्टी में कोई फ़र्क महसूस ना हुआ। वो भी इन बातों पर एतकाद नहीं रखता था, लेकिन इसलिए खामोश रहा कि नामिका पुराने ज़माने की औरत है। वो जदीद साइंस की इजादात से नावाकिफ़ है। सांची ने नामिका से कहा, अब तुम्हें अपने शौहर को जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए नामिका। नामिका ने पोटली संदूक में रखी और कहने लगी, इसके लिए हमें आधी रात का इंतजार करना होगा। ये अमल आधी रात के बाद किसी वीरान जगह पर अंधेरे में चिराग जलाकर शुरू होगा। जब रात आधी हो गई तो नामिका ने सांची से कहा, सांची, वक्त हो गया है, चलो। शहजाद ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा, मगर सांची ने उसे सराय में रहने की हदायत की और खुद नामिका के साथ चला गया। नामिका ने अपने शौहर की खोपड़ी रुमाल में लपेटकर साथ रख ली थी। सराय से निकलते ही वो दरिया नील के किनारे किनारे चलने लगे। शहर से काफ़ी दूर जाने के बाद वीरान इलाका शुरू हो गया। यहाँ एक तरफ एहराम मिस्र के पहाड़ नजर आ रहे थे और सामने की जानिब अबुल हॉल का मुजस्मा था। नामिका ने कहा, अबुल हॉल के मुजस्मे के पास चलते हैं। ये जगह सबसे ज़्यादा वीरान है, यहाँ कोई नहीं आता।
अब्दुल हॉल का मुजस्मा रात की खामोशी में सर उठाए चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। नामिका और सांची मुजस्मे के करीब बैठ गई। नामिका ने जमीन पर एक पत्थर रख दिया, उस पर दिया जलाया, फिर अपने शौहर की खोपड़ी निकालकर उसे दिए की रोशनी में जरा नीचे करके जमीन पर रख दिया। सांची ने आहिस्ता से पूछा, क्या सूरज ग्रहण की दीवार वाली मिट्टी इसके ऊपर छिड़कनी होगी? नामिका बोली, तुम देखते जाओ, अब बोलना बिल्कुल नहीं तो मेरा अमल गलत हो जाएगा। सांची चुप हो गया। वो दिल में बराबर अल्लाह को याद किए जा रहा था, क्योंकि उसे यह भी तशवीश थी कि रात की तारीकी और वीराने में कहीं उसका दुश्मन उस पर हमला न कर दे। नामिका ने मुंह ही मुंह में कोई अमल पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो सूरज ग्रहण वाली मिट्टी की पोटली खोल रही थी। अमल पढ़ पढ़कर वो उस मिट्टी पर फूंक भी मार देती थी। सांची बड़े गौर से ये सब कुछ देख रहा था। उनके चारों तरफ गहरी खामोशी थी, आसमान तारों से भरा हुआ था। एहराम मिस्र की जानिब भी एक गहरा सकूत तारी था। अब्दुल हॉल का मुजस्मा उनके पास एक बहुत बड़े बुत की तरह चुपचाप था, जैसे वो भी नामिका के इस अमल को बड़ी तवज्जो से देख रहा हो। जब नामिका ने अमल खत्म कर लिया तो सूरज ग्रहण की मिट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, फिर एक हिस्सा उठाकर शौहर की खोपड़ी की एक आंख के सुराख में डाल दिया। पहले तो ऐसा मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। सांची और नामिका की आंखें खोपड़ी पर लगी थीं। सांची पूछना चाहता था कि अब क्या होगा, मगर उसने अपनी जुबान बंद रखी कि कहीं नामिका का अमल ज़ाया ना हो जाए। नामिका ने खोपड़ी की तरफ टिकटिकी बांधकर देखते हुए आस्था से कहा, अनामी अनामी, मैं तुम्हारी बीवी नामिका हूँ, मुझसे बात करो। खोपड़ी खामोश थी। सांची ने यही समझा कि नामिका को किसी ने उल्लू बनाया है, भला दीवार की मिट्टी से भी खोपड़ी में जान पड़ती है। अभी वो यही सोच रहा था कि खोपड़ी में हरकत पैदा हुई। दिए की रोशनी में वो दाएं बाएं हिलने लगी। नामिका ने दूसरी बार कहा, अनामी मुझसे बात करो, मेरे सामने जाहिर हो जाओ, फिर से जिंदा हो जाओ। खोपड़ी ने हिलना बंद कर दिया। इसके साथ ही खोपड़ी से एक मर्दाना आवाज बुलंद हुई, नामिका, अब्दुल हॉल के मुजस्मे के अंदर आओ, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नामिका ने चौंक कर खोपड़ी की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज मेरे शौहर की आवाज नहीं है। खोपड़ी की आवाज आई, नामिका, मैं तुम्हारा शौहर अनामी ही हूँ। मेरी आवाज पर रोहत ने बदल दी है। जब मैं जिंदा हालत में आऊंगा तो मेरी असल आवाज भी वापस आ जाएगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने देर कर दी तो तुम्हारा अमल जाया हो जाएगा और फिर मैं कभी जिंदा नहीं हो सकूंगा। जल्दी से अब्दुल हॉल के अंदर आ जाओ, अपने साथी सांची को भी साथ ले आओ, ये हमारी बड़ी मदद करेगा। अब नामिका को यकीन हो गया कि ये सिवाय उसके शौहर के दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसने खोपड़ी को उठा लिया और सांची से कहा, सांची मेरे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। सांची अब्दुल हॉल के अंदर नहीं जाना चाहता था, मगर ना जाने क्यों वो नामिका से इनकार न कर सका और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब्दुल हॉल के पीछे से एक खुफिया रास्ता उसके अंदर जमीन के अंदर जाता था। वहां घुप अंधेरा था, मगर नामिका ने जलता हुआ दिया अपने हाथ में थाम रखा था। सांची इससे पहले कभी अब्दुल हॉल के नीचे गार में नहीं गया था। वो नामिका के पीछे पीछे चल रहा था। गार के अंदर एक अजीब सी बू फैली हुई थी। इस किस्म की ठंडी बू ताज़ा मुर्दे के कफन से आया करती है। सांची को 2-1 बार वापस भाग जाने का ख्याल भी आया, मगर वो इस ख्याल से खामोश हो गया कि नामिका क्या कहेगी। गार आगे जाकर एक तरफ को मुड़ गया। उसके आगे एक दालान था, जिसके दरमियान चबूतरे से नीचे जीना जाता था। जीने में से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी, जैसे नीचे कोई नदी बह रही हो। नामिका ने खोपड़ी को चबूतरे पर रख दिया और इधर उधर देखकर बोली, अनामी, तुम कहाँ हो? सामने आओ। अचानक खोपड़ी में से एक शोला सा निकला और वो गायब हो गई। सांची और नामिका घबराकर पीछे हटे। जलता हुआ दिया नामिका के हाथ से नीचे गिरा और बुझ गया। दालान में अंधेरा छा गया। नामिका ने अपने शौहर को पुकारा, अनामी अनामी, ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ हो? इसके साथ ही किसी ने पीछे से आकर नामिका और सांची की गर्दन पर हाथ रख दिया। दोनों को अपनी अपनी गर्दन पर अजीब से ठंडे हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो तड़प कर पलटे तो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें कोई होश ना रहा कि वो कहाँ हैं। गार के दालान में अंधेरा ही अंधेरा था, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मौत का सन्नाटा छा गया था। सांची और नामिका दोनों फर्श पर बेहोश पड़े थे। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। फिर ऐसा हुआ कि दालान के दरमियान, जहाँ चबूतरे में नीचे सीढ़ियाँ जा रही थीं, हल्की सी नीले रंग की रोशनी उभरी। ये रोशनी ऊपर से आ रही थी। दूसरे लम्हे सीढ़ियों पर ऊंचे लंबे 2 सियाफाम हबशी नमूदार हुए, जिन्होंने हाथों में नेज़े थाम रखे थे। उनके गले में इंसानी खोपड़ियों के हार थे। बाहर आकर उन्होंने झुककर बारी बारी सांची और नामिका को गौर से देखा, फिर आपस में कुछ इशारे किए और दोनों को कांधों पर डाला और चबूतरे की सीढ़ियाँ उतर गई। उनके सीढ़ियाँ उतरने के बाद नीली रोशनी भी गायब हो गई और दालान में एक बार फिर गहरी तारीकी छा गई। सराय में शहजाद अपने दोस्त सांची और नामिका की वापसी का इंतजार कर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। रात गुजर गई, मगर सांची और नामिका में से कोई भी वापस ना आया। शहजाद को परेशानी होने लगी। वो सराय से निकला और दरिया की तरफ सांची की तलाश में चल दिया। उसे ये मालूम नहीं था कि सांची और नामिका रात को अमल करने किस मुकाम पर गए थे।
वो दरिया नील के किनारे दूर तक चला गया, मगर सांची और नामिका का कहीं निशान तक न मिला। शहजाद इस बेचैनी और तशवीश की हालत में वापस सराय में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद दोनों दोपहर तक वापस आ जाएं। दोपहर भी हो गई, फिर शाम और रात भी हो गई, मगर ना सांची की शक्ल नजर आई और ना नामिका ही वापस आई। शहजाद को सांची के लॉकेट का ख्याल आया। ये लॉकेट शहजाद के पास ही था। वह जल्दी से अपनी सराय वाली कोठरी में आया और दरवाजा बंद करके लॉकेट हाथ में पकड़कर बोला, सांची सांची सांची। उसने 3 बार सांची को आवाज दी, कोई जवाब न आया। लॉकेट बेजान था। शहजाद ने कई बार बार सांची को पुकारा, मगर लॉकेट तो जैसे पत्थर हो गया था। अब तो शहजाद को यकीन हो गया कि सांची के साथ कोई खतरनाक हादसा हो गया है। जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया है और साथ नामिका भी फंस गई है। अब क्या करूं? शहजाद बेचैनी से टहलने लगा। उसे इब्नुल हैशम का ख्याल आ गया, क्यों ना उनसे मशवरा किया जाए, वो बड़े आलिम और दाना हैं। ये सोचकर शहजाद ने सराय की कोठरी बंद की और इब्नुल हैशम की दरसगाह की तरफ रवाना हुआ। इब्नुल हैशम खुशकिस्मती से दरसगाह में अकेले ही थे। शहजाद अदब से सलाम करके उनके कदमों में बैठ गया। इब्नुल हैशम ने एक निगाह शहजाद पर डाली और फरमाया, क्या बात है शहजाद मियाँ, तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। शहजाद ने सारी कहानी इब्नुल हैशम को सुना दी और कहा, हजूर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता कि अब मैं अपने दोस्त और उस सादत के सफ़र के साथ सांची को कहाँ तलाश करूं, क्योंकि उसके बगैर वापस अपनी दुनिया में कभी ना जा सकूंगा। इब्नुल हैशम ने ताज्जुब से शहजाद की तरफ देखा और पूछा, ये तुम माजी का सफ़र और अपनी दुनिया, ये क्या कह रहे हो? शहजाद को अब एहसास हुआ कि वो परेशानी के आलम में एक ऐसी बात इब्नुल हैशम को बता गया था जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। जल्दी से बात को पलटने की कोशिश करते हुए बोला, मेरा मतलब था हजूर कि मैं अपने माजी यानी यमन के शहर से आया हूँ और वही मेरी दुनिया है, वही मुझे जाना है। सांची के बगैर तो मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं कि यमन को काफिला कहाँ से और कब जाता है। इब्नुल हैशम किताब लिखने में मसरूफ रहे। फिर किताब को एक तरफ रखा और शहजाद से मुखातिब होकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस किस्म के टूने टोटके शिरक होते हैं और शिरक अल्लाह ताला को पसंद नहीं, मगर नामिका और सांची ने मेरी बात पर कोई ध्यान न दिया और अब किसी जादू वगैरह के चक्कर में फंस गए हैं। इसमें तो ऐसा ही होता है, जो आदमी जादू टूने पर यकीन रखे उस पर जादू का असर हो जाता है। जादू बरहक है, मगर उसको करने वाला काफिर है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बेहतर यही है कि तुम खुद उनको तलाश करने की कोशिश करो। अल्लाह उनके शिर्क के गुनाह को मुआफ़ कर दे। शहजाद चुप हो गया। इतने बड़े आलिम और रियाजीदान ने उसे सही जवाब दिया था। शहजाद ने अदब से सलाम किया और खामोशी से उठकर दरसगाह से बाहर आ गया। अजीम मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैशम ने भजा फरमाया था। शहजाद को भी उनके ख्यालात की सच्चाई का एहसास था, मगर शहजाद अजीम मुसलमान साइंसदानों से मुलाकात करने के शौक की वजह से इन हालात में उलझ गया था। वो एक सच्चा मुसलमान था और शिर्क को बहुत बड़ा गुनाह ख्याल करता था और तोहम परस्ती के खिलाफ था। दूसरी वजह यह थी कि वो आलम ख्वाब में माजी की दुनिया की सैर कर रहा था, मगर उसका वापस अपने शहर में अपने घर में सुबह होने से पहले पहले पहुंच जाना भी जरूरी था। इसीलिए वो परेशान था। ये अलग बात थी कि उसके अपने जिंदा और जीते जागते ज़माने की एक रात माजी की सैकड़ों रातों के बराबर थी। फिर भी उसकी वापसी बहुत ज़रूरी थी। इब्नुल हैशम की दरसगाह से निकलकर शहजाद काहिरा के सराय की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक स्याह लिबास वाला आदमी नजर आया, जो रेत के छोटे टीले के पास खड़ा उसे घूर कर देख रहा था। शहजाद ने कोई ख्याल न किया और चलता गया। जब वो उसके करीब से गुजरा तो स्याहपोश ने बड़ी बारोब आवाज में कहा, बेटा, तुम जिसकी तलाश में हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। शहजाद रुक गया और स्याहपोश की तरफ तकने लगा। स्याहपोश शहजाद के करीब आया। उसने गले में सब्ज मनकों वाली मालाएं पहन रखी थी। दाढ़ी कदीम मिस्री काहिनों की तरह सफा चढ़ थी। कदीम मिस्र के काहिन दाढ़ी मूंछ नहीं रखा करते थे। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शहजाद ने पूछा, बाबा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी की तलाश में हूँ? स्याहपोश मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारा चेहरा देखकर ही मालूम कर लिया था कि तुम किसी की तलाश में हो। अपना हाथ दिखाओ, अभी बताए देता हूँ कि जिसकी तलाश में हो वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। शहजाद ने समझा कि ये कोई नजूमी है और शायद उसकी रहनुमाई कर सके और सांची नामिका का कुछ पता मिल जाए, लिहाजा उसने अपना हाथ आगे कर दिया। स्याहपोश ने शहजाद के हाथ की लकीरों को बड़े गौर से देखकर कहा, बेटा, तू जिसकी तलाश में है वो तेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, मगर वो यहाँ इस इलाके में नहीं है। तेरे हाथ की लकीरें साफ बता रही हैं कि वो यहाँ से 7 कोस दूर जुनूब की तरफ एक नखलिस्तान में कैद है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त तक पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तुम्हारा दोस्त कैद है उसके गिर्द तिलिस्म का हिसार बांध दिया गया है और मैं उस तिलिस्म का तोड़ जानता हूँ। शहजाद बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, बाबा, मुझे मेरे दोस्त तक पहुँचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। स्याहपोश बोला, बेटा, मेहरबानी कैसी? इंसानों की भलाई और खिदमत तो हमारा फ़र्ज़ है
और तुम मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह लगते हो, आओ मेरे साथ। सियापोश टीले के पीछे आया। वहां उसका ऊंट बैठा जुगाली कर रहा था। उसने शहजाद को ऊंट पर अपने पीछे बिठाया और सहरा के जनूब की तरफ चल पड़ा। सहरा के 7 कोस तय करने में काफी वक्त लग गया। दोपहर हो गई थी। जब दूर सहरा में खजूर के दरख्तों के झुंड नजर आने लगे, सियापोश ने उन दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो बेटा, ये है वो नखलिस्तान जहां तुम्हारा दोस्त कैद है। शहजाद ने सियापोश को नहीं बताया था कि उसके दोस्त के साथ उसकी मोह बोली बहन नामिका भी है। नखलिस्तान उजाड़ उजाड़ और वीरान था। कभी वहां पानी का चश्मा बहा करता था जो खुश्क हो गया था, जिसके बाद दरख्त भी मुरझा गए थे। दरख्तों के दरमियान कोने में एक पुरानी कच्ची कोठरी थी, जिसके दरवाजे पर एक आदमी नेजा लिए बैठा था। सियापोश ने ऊंट जरा पीछे बिठाया और उतरते हुए बोला, तुम इसी जगह ठहरो, मैं जाकर मालूम करता हूँ कि यह आदमी कौन है और जादू का हिसार कहाँ तक है। खबरदार, जब तक मैं न बुलाऊं यहाँ से हरगिज कदम न बढ़ाना। ये कहकर सियापोश कोठरी की तरफ चला। शहजाद ऊंट से उतरकर जमीन पर बैठ गया और उस वीरान खामोश पुरस्कार मुकाम को हैरानी से तकने लगा। किसी वक्त उसके दिल में ख्याल आता कि यहाँ सांची और नामिका उसे नहीं मिलेंगे और वो कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। फिर सोचता कि नहीं, ये सियापोश तो एक दर्दमंद आदमी है और उसकी मदद करना चाहता है। फिर उसने नजूम के जोर से भी ये मालूम कर लिया था कि वो किसकी तलाश में है। शहजाद के जहन में इसी किस्म के ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। कोठरी के बाहर बैठा हुआ आदमी सियापोश को देखकर उठ खड़ा हुआ। सियापोश ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, कोठरी में आ जाओ। सियापोश कोठरी में दाखिल हो गया। नेजे वाला आदमी भी उसके पीछे पीछे कोठरी में आ गया। कोठरी में अंधेरा था। दरवाजे का एक पट जरा सा खुला था, जिसकी वजह से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सियापोश ने अपने साथी के कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, शिकार फंस गया है। दूसरे आदमी ने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और लपक कर कोठरी के कोने की तरफ गया। दीवार के खत्ते में से मिट्टी की सुराही और प्याला निकालकर बाहर रखा और बोला, सब ठीक है। सियापोश खिड़की से फौरन निकल गया। शहजाद उसे अपनी तरफ आता देख रहा था। सियापोश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सब ठीक है। तुम्हारे किसी दुश्मन जादूगर ने यहाँ जो तिलिस्म कर रखा था उसे मैंने ज़ायल कर दिया है, आओ मेरे साथ। इतनी देर में सियापोश के साथी ने कोठरी के बाहर एक छोटी चारपाई बिछा दी थी। सियापोश ने बड़ी मोहब्बत से शहजाद को चारपाई पर बिठाया और अपने दोस्त से बोला, मेरे बेटे को ठंडा शरबत पिलाओ, जब तक मैं हिसाब लगाकर मालूम करता हूँ कि इसका दोस्त यहाँ से किस तरफ गया है। फिर वो शहजाद से मुखातिब हुआ, बेटा तुम्हारा साथी इसी जगह कैद था, मगर मेरे मुलाजिम ने बताया है कि 2 आदमी उसे रात यहाँ से निकाल कर ले गए हैं। अभी मालूम करता हूँ कि वो कहाँ गए हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। शहजाद को अभी तक सियापोश पर जरा सा भी शक नहीं हुआ था। यही उसकी बेवकूफ़ी थी। किसी नए आदमी पर यूं ही एतबार नहीं करना चाहिए। आदमी को खास तौर पर परदेश में आंखें खुली रखनी चाहिए। सियापोश ने जमीन पर चंद लकीरें डालकर जायचा सा बनाया और उसका हिसाब लगाने लगा। इतने में कोठरी में से सियापोश का मुलाजिम प्याले में ठंडा शरबत ले आया। शहजाद ने कहा, मुझे प्यास नहीं है बाबा। सियापोश बड़ी शफकत के साथ कहने लगा, मेरा दिल ना तोड़ो बेटा, मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है। ये बड़ा मीठा शरबत है, 2 घूंट पी लो, तुम ताज़ा दम हो जाओगे। शहजाद पीना नहीं चाहता था, मगर सियापोश के असरार पर उसने प्याले में से 2-4 घूंट पी लिए। शरबत वाकई बड़ा खुशबूदार और ठंडा था। शहजाद ने अपने अंदर एक फरहत सी महसूस की। सियापोश जायचे का हिसाब लगाने में मसरूफ था। उसका मुलाजिम भी उसके करीब ही बैठ गया था। एक बार सियापोश ने चोरी चोरी निगाह उठाकर शहजाद की तरफ देखा और फिर हिसाब लगाने में मसरूफ हो गया। शहजाद भी जमीन पर बने हुए जायचे को तक रहा था। उसे अचानक चक्कर सा आ गया। पहले तो वो समझा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन दूसरी बार चक्कर आया तो वो चारपाई पर लुढ़क गया और इसके साथ ही बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही सियापोश और उसका मुलाजिम जमीन पर से उठ खड़े हुए। सियापोश ने शहजाद को गौर से देखा और मुलाजिम से बोला, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, ये लो तुम्हारा इनाम। सियापोश ने जेब से सोने का एक सिक्का निकालकर मुलाजिम को दिया और वो उसे सलाम करके वहां से चल दिया। शहजाद कोठी के बाहर चारपाई पर बेहोश पड़ा था। सियापोश ने उसे कांधे पर उठाया और ऊंट पर लाकर डाल दिया। फिर खुद भी सवार हो गया और ऊंट को खड़ा करके सहरा में एक तरफ भगाने लगा। ऊंट बड़ी तेज रफ्तारी के साथ सहरा में रास्ता तय कर रहा था। सियापोश जिस तरफ जा रहा था उधर बंजर जमीन थी। वहां रेत के टीले नहीं थे, बल्कि सख्त पत्थर की चट्टानें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। उन चट्टानों के दरमियान रास्ता बना हुआ था। सूरज मगरिब में गुरूब हो रहा था कि सियापोश ने एक ऐसे हरम के पास आकर ऊंट को बिठा दिया जो 2 पहाड़ों के दरमियान जमीन पर बना हुआ था और जिसकी ढलानों पर पत्थर की सीलों के दरमियान झाड़ झनकार उगा था। बेहोश शहजाद को उसने कंधे पर डाला। हरम की अकबी दीवार की तरफ एक जगह दीवार के साथ घनी झाड़ियां थीं। सियापोश ने उन झाड़ियों को पीछे हटाया। यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्ली का बुत बना हुआ था। सियापोश ने बिल्ली के बुत के सर पर हाथ रखा तो उसके हलक से अजीब सी गुर्राहट की डरावनी आवाज निकली
और वो एक तरफ को अपने आप घूम गई। उसके घूमने से हरम की दीवार में एक रास्ता नमूदार हो गया। छोटा सा जीना नीचे जा रहा था। स्यापोश जीना उतरकर एक गार में से गुजरने लगा। गार 2-3 हरम के अंदर ही अंदर घूमने के बाद एक खुली जगह पर पहुंचकर खत्म हो गया। यहाँ दीवार में ताबूत खड़े थे जिनमें मुर्दा जिस्मों की पट्टियों में लिपटी हुई लाशें थीं। उनके दरमियान वाले ताबूत के ऊपर एक दिया जल रहा था। उस ताबूत में कोई लाश नहीं थी, बल्कि ताबूत के अंदर अंधेरा गार सा नजर आ रहा था। स्यापोश ने शहजाद को वहीं जमीन पर डाल दिया, फिर ताबूत के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और अपनी जुबान में बोला, ए काहिन आजम, मैं तेरी अमानत ले आया हूँ, इसे कबूल कर ताकि अगली दुनिया में मैं तेरा खादिम बन सकूं। स्यापोश ने जुमला खत्म किया ही था कि ताबूत के अंदर वाले गार में से धुएं की एक लहर सी बाहर निकली, फिर रोशनी होने लगी। दूसरे लम्हे एक मुंडे हुए सर वाला काहिन हाथ में चांदी का आसा लिए नमूदार हुआ। उसके पीछे 2 हबशी गुलाम हाथों में मशालें लिए खड़े थे। काहिन ने जर्द रंग का चोला पहन रखा था। उसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। शहजाद उसके कदमों में बेहोश पड़ा था। काहिन ने एक नज़र शहजाद पर डाली और इशारा किया। दोनों गुलाम हबशियों ने आगे बढ़कर शहजाद को बाजुओं से पकड़ा और उसे घसीटते हुए ताबूत के अंदर गार में पीछे की तरफ ले गए। काहिन ने स्यापोश से मुखातिब होकर कहा, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, जाओ, अगली दुनिया में तुम मेरे खास खादिम होगे। स्यापोश ने सर झुका दिया। काहिन ताबूत के गार में वापस चला गया। उसके जाते ही गार का दरवाजा बंद हो गया और ताबूत का तख्ता आगे आ गया। शहजाद को जब होश आया तो उसने आंखें खोलकर देखा कि वो पथरीले फर्श पर पड़ा है। कोने में मशाल रोशन है। ये एक छोटा सा हुजरा था जिसकी छत काफी नीची थी। शहजाद उठकर बैठ गया। अब उसे पता चला कि उसके साथ जबरदस्त धोखा हो गया है। उसे स्यापोश अजनबी पर एतबार नहीं करना चाहिए था, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। शहजाद का सर अभी तक चकरा रहा था, फिर भी उसने उठकर हुजरे की दीवारों को गौर से देखा। वहां कोई दरवाजा नहीं था। ना जाने अंदर ताज़ा हवा कहाँ से आ रही थी। वह वहीं सर पकड़कर बैठ गया और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने लगा। अचानक एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ दीवार एक जगह से थोड़ी सी हट गई। शहजाद ने आंखें उठाकर देखा। एक जर्द लिबास वाली लड़की जिसके खुले बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे, हाथ में थाली लिए अंदर दाखिल हुई। उसने थाली शहजाद के सामने रख दी। एक गुलाम भी उसके पीछे था। थाली में रोटी और फल थे। लड़की ने करख्त आवाज में हुक्म दिया, यह तुम्हारे लिए है, इसे खाओ ताकि तुम जिंदा रह सको। तुम खुशकिस्मत हो कि देवता मलूक ने तुम्हें अपनी कुर्बानी के लिए चुन लिया है। शहजाद के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। अगरचे वो जानता था कि चूंकि ये आलम ख्वाब है और वो हजारों बरस आगे के ज़माने से पीछे माजी के ज़माने में आया हुआ है, इसलिए वो मरेगा नहीं। लेकिन फिर भी उसे डर लगा कि अगर उन्होंने उसे आग में डाल दिया तो क्या होगा। उसने तारीख की किताबों में देवता मलूक का नाम पढ़ रखा था। उसने ये भी पढ़ रखा था कि इस देवता की खुशनुदी हासिल करने के लिए जिंदा इंसानों को आग में डाला जाता था। लड़की ने हबशी गुलाम की तरफ नजरें उठाकर कहा, काबूस, तुम बाहर जाकर ठहरो। अगर इस लड़के ने खाना ना खाया तो मुझे अपने तिलिस्म का अमल करके इसे खिलाना होगा। हबशी हुजरे से निकल गया। लड़की ने ऊंची और तल्ख आवाज में शहजाद से कहा, इसे खाओ, ये काहिन आजम का हुक्म है। शहजाद लड़की को तकने लगा, फिर गुस्से में बोला, मैं नहीं खाऊंगा, तुम मुझ पर तिलिस्म करके भी देख लो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तब लड़की ने एक नज़र दीवार के शगाफ पर डाली और शहजाद की तरफ झुककर धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम होत्री है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर मेरा किसी के सामने जिक्र ना करना। ये खाना खा लो, मैं आधी रात को आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जिसने अपना नाम होत्री बताया था चली गई। दीवार का शगाफ बंद हो गया। शहजाद को लड़की की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। अब उसे किसी पर यकीन नहीं रहा था। उसे भूख बिल्कुल नहीं थी। थाली में जो फल पड़े थे उसमें से थोड़े से उसने खा लिए और दीवार से टेक लगाकर सोचने लगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। सांची कहाँ होगा, नामिका कहाँ होगी, वो इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएगा। अचानक उसको सांची के लॉकेट का ख्याल आ गया जो अभी तक उसके पास मौजूद था। उसने लॉकेट को हाथ में लिया और 3 बार सांची का नाम पुकारा, मगर कोई असर न हुआ। सांची वाकई किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था, शहजाद ने सोचा, और फिर आंखें बंद कर लीं और अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगने लगा। उसे कुछ खबर नहीं थी कि वक्त क्या है, दिन है या रात। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बस आंखें बंद किए वो देर तक इसी हालत में पड़ा रहा। ना जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि दीवार एक हल्की सी आवाज़ के साथ अपनी जगह से जरा सी खिसक गई। शहजाद ने आंखें खोल दी। क्या देखता है कि वही लड़की यानी होत्री अंदर दाखिल हुई और उसके करीब आकर जल्दी से कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ, देर ना करो, फिर वक्त निकल जाएगा। शहजाद ये सोचकर उसके साथ हो गया कि जो होगा देखा जाएगा। शगाफ के दूसरी तरफ एक राहदारी थी जिसके आखिर में जाकर एक मशाल रोशन थी। सामने एक जीना ऊपर को जाता था। होत्री ने शहजाद को पहले आने का इशारा किया और जीना चढ़ने लगी। जीने में अंधेरा था। ये गोल चक्करदार जीना था। होत्री ने शहजाद का हाथ थाम रखा था। ये जीना हरम की तीसरी मंजिल में पहुंचकर एक गोल कमरे में निकला।
जिसकी छत काफी ऊंची थी। पत्थर की दीवार के साथ लाशों के ताबूत खड़े थे। एक जगह दीवार में खिड़की बनी हुई थी। होत्री ने शहजाद के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, हमें यहाँ से दूसरी तरफ झील में कूदना होगा। यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम्हें तैरना आता है? शहजाद ने कहा, हाँ मुझे तैरना आता है। होत्री कहने लगी, शाबाश, ठीक है, मेरे पीछे तुम भी खिड़की में से बाहर छलांग लगा देना। दिल में किसी किस्म के वसवसे का ख्याल न लाना। खिड़की के बाहर अंधेरी रात थी, वहां से ताज़ा हवा आ रही थी। होत्री ने खिड़की में से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। नीचे उसके पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से शहजाद ने अंदाजा लगाया कि झील की सतह खिड़की से काफ़ी नीची है। मगर अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने भी अल्लाह का नाम लिया और खिड़की में से छलांग लगा दी। वो झील के ठंडे पानी में गिरा। सितारों की धीमी धीमी रोशनी में उसे होत्री एक तरफ तैरती दिखाई दी। शहजाद भी उसके पीछे पीछे तैरने लगा। झील ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, ये हरम के पीछे थी और इसका पानी हरम की दीवार से टकराता था। वो दोनों झील से निकलकर झाड़ियों में से गुजरने लगे। होत्री आगे थी। अभी वो चंद कदम ही चले होंगे कि अचानक झाड़ियों में से मिस्री सिपाही निकल आए और उन्होंने होत्री और शहजाद को घेरे में ले लिया। उनके सामने फरार का कोई रास्ता नहीं था। सिपाही उन्हें पकड़कर खुफिया रास्ते से एक बार फिर हरम के अंदर ले गए। ये काहिन आजम के बॉडीगार्ड और खास सिपाही थे। होत्री और शहजाद को काहिन आजम के सामने पेश किया गया। काहिन ने होत्री को गजबनाक नजरों से देखा और बोला, होत्री, तुम भी देवताओं के गजब को ललकारोगी? इसका मुझे यकीन नहीं था। काहिन ने शाही जल्लाद की तरफ देखकर हुक्म दिया, इन दोनों को एक ही कब्र में जिंदा दफन कर दिया जाए। मगर कब्र में दफन करने से पहले देवता की कुर्बानी के लिए लाए गए लड़के के सीने में तलवार इस तरह उतार दी जाए कि उसकी नोक जिस्म के दूसरी तरफ निकल आए। होत्री कांप उठी, मगर शहजाद खामोश रहा। वो जानता था कि क्या होगा। जल्लाद दोनों को अपने साथ हरम की निचली मंजिल में ले आया। यहाँ पहले ही से एक खुली कब्र तैयार थी। पास ही उन बदनसीबों की कब्रें थीं जिन्हें काहिन के हुक्म से जिंदा दफन किया गया था। होत्री ने शहजाद की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरे भाई, अल्लाह हाफिज, मुझे अफसोस है कि मैं तुझे बचा ना सकी। शहजाद ने कहा, होत्री बहन, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वही जिंदा करता और वही मारता है। मगर होत्री को कैसे यकीन आता कि शहजाद बच जाएगा। जल्लाद के साथ सिपाहियों का एक दस्ता भी था। उन्होंने दोनों के हाथ पीछे बांध दिए। फिर शहजाद को सामने लाया गया। एक सिपाही ने तलवार निकाल ली। होत्री ने दहशत के मारे आंखें बंद कर ली। जल्लाद ने इशारा किया और सिपाही ने तलवार बिल्कुल सामने से शहजाद के सीने में घोंप दी। तलवार की नोक शहजाद के सीने के दूसरी तरफ निकल आई। जल्लाद ने हुक्म दिया, इन दोनों को कब्र में फेंककर कब्र बंद कर दी जाए। सिपाहियों ने शहजाद और होत्री को कब्र में धकेल दिया। दोनों कब्र के कच्चे फर्श पर गिरे। होत्री दहशत के मारे कांप रही थी। उसने शहजाद को देखा। तलवार उसके सीने में धंसी हुई थी। शहजाद के कोई दर्द नहीं हो रहा था। वो कब्र की दीवार से टेक लगाए हुए था। उसने वैसे ही आंखें बंद कर रखी थीं ताकि जल्लाद और सिपाहियों को ये पता न चले कि वो जिंदा है। कब्र के ऊपर पत्थर की भारी सिल रखकर उसकी दर्जों को गारे से बंद कर दिया गया। कब्र में हवा के आने जाने का अब कोई रास्ता नहीं रहा था। कब्र में अंधेरा था। जब जल्लाद और सिपाही चले गए और उनके कदमों की आवाज़ दूर हो गई तो शहजाद ने होत्री को आवाज़ दी, मेरी बहन, घबराओ नहीं, मैं जिंदा हूँ। होत्री ने ताज्जुब से शहजाद को देखने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तुम्हारे सीने में तो तलवार घोंप दी गई है। शहजाद ने कहा, हाँ, मगर मैं अल्लाह के हुक्म से जिंदा हूँ। ये कैसे हो सकता है शहजाद? होत्री की आवाज़ आई। कब्र में घुप अंधेरा था। शहजाद ने तलवार अपने सीने से खींचकर अलग कर दी और कहने लगा, इन बातों का वक्त नहीं है। कब्र में हवा खत्म होती जा रही है। मैं तो जिंदा रह लूंगा, मगर तुम हवा के बगैर जिंदा न रहोगी। इसके साथ ही शहजाद ने तलवार की नोक ऊपर कब्र पर रखकर पत्थर की सिल की दर्ज में फंसा दी और वहां से मिट्टी को कुरच कर ताज़ा हवा के लिए सुराख बना दिया। होत्री कब्र की दीवार से लगी अंधेरे में शहजाद को देखने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि यह लड़का कौन है और इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि तलवार सीने में उतरने से भी ये नहीं मरा। शहजाद ने तलवार एक तरफ रख दी और होत्री से कहा, मेरे साथ मिलकर पत्थर की सिल को हटाने की कोशिश करो। पत्थर की सिल काफी भारी थी। दोनों उसे परे हटाने की सख्त जिद्दोजहद करने लगे। काफी देर की कोशिश के बाद वो सिल को एक तरफ हटाने में कामयाब हो गए। शहजाद सबसे पहले कब्र से बाहर निकला, फिर होत्री को सहारा देकर उसने बाहर निकाला। बाहर उस वक्त रात हो गई थी। अंधेरा फैला हुआ था। शहजाद ने कहा, मेरे साथ सराय में चलो, वहां चलकर सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। सराय वहां से दूर थी, मगर वो चल पड़े। वो पैदल जा रहे थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। वो ठंडी रेत पर चल रहे थे। रेत के टीलों से गुजरते वो दरिया नील के किनारे आ गए। रात काफी गहरी हो गई थी जब वो सराय में आए। शहजाद ने कोठरी का दरवाजा बंद कर लिया और वो दोनों कालीन पर बैठ गए। होत्री ने फिर सवाल दोहराया, शहजाद, तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि तुम तलवार सीने में उतरने के बाद भी जिंदा हो? शहजाद ने एक लंबा सांस भरा और बोला, मेरी बहन, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
मगर मैं इतना ही बता सकता हूँ कि तुम्हारी तरह मेरी एक और भी बहन थी जिसका नाम नामिका था, और एक छोटा भाई सांची था। वो दोनों सराय से निकलकर सहरा में गए थे मगर अभी तक वापस नहीं आए। मैं भी उन्हीं की तलाश में निकला था कि इस मुसीबत में फंस गया। होत्री गौर से शहजाद की बातें सुनती रही, फिर बोली, शहजाद अगर तुम मुझे अपने बारे में खुलकर सब कुछ बता दो तो हो सकता है मुझे तुम्हारी मदद करने में आसानी हो, और फिर मुमकिन है कि तुम्हारी बहन नामिका और सांची भाई का भी कोई सुराग मिल जाए। शहजाद ने सोचा कि होत्री को अपने बारे में सब कुछ बता देने में कोई हर्ज नहीं है। चुनाचे उसने होत्री को सब कुछ खुलकर बता दिया। होत्री मुस्कुराई और कहने लगी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो। भला ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान आज से 1000 बरस आगे के ज़माने से हमारी दुनिया में आ जाए। शहजाद बोला, इसका सबूत थोड़ी देर पहले तुम्हें मिल चुका है। तुम देख चुकी हो कि तलवार मेरे सीने में पूरी उतर गई थी, मगर मैं फिर भी जिंदा हूँ। ये देखो, मेरे सीने में तलवार के जख्म का निशान तक नहीं है। शहजाद ने कपड़ा हटाकर होत्री को अपना सीना दिखाया, जहाँ तलवार के जख्म का कोई निशान नहीं था। होत्री कुछ देर तक शहजाद को तकती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर ये सब कुछ सच है तो फिर ये भी सुन लो कि ये काहिन आजम जो है इसने मिस्र के मुसलमान खलीफा के खिलाफ एक खुफिया गिरोह बना रखा है। उस गिरोह का ठिकाना हरम के अंदर है, जिसे तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। काहिन आजम के पास तिलिस्म भी है। वो अभी तक देवता मलूक की पूजा करता है और उसके लिए जिंदा इंसानों को कुर्बान भी करता है। उसके आदमी बाहर से किसी मुसलमान लड़के को पकड़ कर लाते हैं और उसे मलूक के सामने आग में डाल दिया जाता है। शहजाद ने कहा, तुम उसके पास कहाँ से आ गई थी? होत्री कहने लगी, मेरे माँ बाप अफ्रीका के रहने वाले थे। काहिन के आदमी मुझे मेरे घर से अगवा करके ले आए थे और मेरा काम काहिन की खिदमत करना था, मगर मुझे देवता मलूक के आगे इंसानी कुर्बानी से नफरत थी। यही वजह है कि मैंने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की। शहजाद ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में मेरी बहन नामिका और सांची कहाँ होंगे? होत्री ने कहा, अगर वो अबुल हॉल के बुत के पास गायब हुए हैं तो जरूर वो काहिन आजम की कैद में होंगे और मुमकिन है उन्हें देवता मलूक पर कुर्बान भी कर दिया गया हो। शहजाद बोला, मेरा ख्याल है कि सांची और नामिका भी मेरी तरह मर नहीं सकते। हाँ, उन्हें कैद में जरूर डाला जा सकता है क्योंकि सांची के पास उसकी ताकत नहीं है। होत्री सोचने लगी, हम उन दोनों की तलाश में अबुल हॉल के बुत की तरफ गए तो पकड़े जाएंगे। मैं जानती हूँ काहिन आजम के तिलिस्म का दायरा अबुल हॉल के बुत तक फैला हुआ है। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, मगर इस बार मैं पकड़ी गई तो जिंदा न बचूंगी। तो फिर मैं अबुल हॉल में जाकर अपने साथियों को तलाश करता हूँ, शहजाद ने तजवीज़ पेश की। होत्री ने नफी में सर हिलाया और बोली, मैं तुम्हें ऐसा मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि तुम मर नहीं सकते, मगर काहिन तुम्हें एक ऐसे अंधे कुएं की दलदल में फेंक देगा जहां से तुम क़यामत तक बाहर ना निकल सकोगे। ना तुम जिंदों में रहोगे ना मुर्दों में। तो फिर तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? शहजाद के इस सवाल पर होत्री गौर करने लगी। कुछ देर सोचने के बाद होत्री बोली, इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? शहजाद ने पूछा। होत्री ने कहा, काहिन आजम हकीकत में खुद एक लाश है जो कदीम मिस्र के देवताओं का एक खास तिलिस्म का अमल करने की वजह से जिंदा होकर चल फिर रही है। काहिन आजम इसलिए जिंदा किया गया है कि किसी तरह मिस्र पर से मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म करके एक बार फिर यहाँ फिरौन की हुकूमत कायम की जाए। अहमक है तुम्हारा काहिन, ऐसा कभी हुआ है ना हो सकता है। होत्री बोली, तुम मेरी बात पहले सुन लो फिर कोई बात करना। शहजाद चुप हो गया। कोठरी के ताक में दिया रोशन था। होत्री कालीन पर बैठी शहजाद से कह रही थी, काहिन की जिंदा लाश की जान असल में उसके जिस्म में नहीं है तो फिर कहाँ है? शहजाद ने बेख्तियार पूछा। होत्री बोली, काहिन आजम की लाश जैसा कि मुझे पता चला है यहाँ से दूर जुनूब की तरफ अफ्रीका के एक जंगल में दरिया के पार एक पुराने महल सरा के तय खाने में मौजूद एक बुत की आंख में है जो बुत के माथे पर बनी हुई है। शहजाद कहने लगा, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम उस तय खाने में पहुंचकर बुत की आंख फोड़ देंगे। होत्री ने कहा, यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। पहली बात तो यह है कि दरिया में खूंखार मगरमच्छ रहते हैं। कोई इंसान दरिया पार करने की कोशिश भी करे तो वह मगरमच्छों की खुराक बन जाएगा। ठीक है, तुम मर नहीं सकते, लेकिन किसी मगरमच्छ के पेट में तो जा सकते हो और फिर वहां से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। जब तक मगरमच्छ जिंदा रहेगा तुम भी उसके पेट में जिंदा रहोगे। अगर फर्ज कर लिया कि हम किसी तरह दरिया पार भी कर लेते हैं तो दरिया के दूसरे किनारे पर काहिन के जादू का हिसार शुरू हो जाता है। उस तिलिस्मी दायरे में जो भी दाखिल हो जाए जलकर भस्म हो जाएगा। शहजाद ने हाथ से छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, होत्री बहन, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर मैं तय खाने की बुत की आंख फोड़ने में कामयाब हो जाता हूँ तो क्या मुझे मेरा भाई और बहन नामिका मिल जाएगी? होत्री बोली, अगर हम बुत की आंख फोड़ देते हैं, जो कि एक नामुमकिन बात है, तो फिर काहिन आजम का तिलिस्म अपने आप खत्म हो जाएगा। काहिन मर जाएगा, वह फिर से लाश में तब्दील हो जाएगा। एहराम के अंदर उसके सारे काफिर साथी खुद ब खुद मर जाएंगे
और तुम्हारी बहन नामिका और सांची जहाँ भी होंगे आज़ाद हो जाएंगे। शहजाद ने अपनी मुट्ठी लहराते हुए पूरे अज़म के साथ कहा, तो फिर सुन लो होत्री, मैं अल्लाह की मदद से काहिन आज़म बल्कि काफिर आज़म के तिलिस्म को पाँच पाँच कर दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? होत्री बोली, क्यों नहीं। जब तुम्हें भाई कह दिया है और तुमने मुझे अपनी बहन बना लिया है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी खतरनाक मुहिम पर मैं अपने भाई को अकेला जाने दूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे खूनी मगरमच्छ वाले दरिया का रास्ता भी आता है, तो फिर हम सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे, शहजाद ने कहा। होत्री कुछ सोचकर बोली, हमें 2 तेज रफ्तार घोड़ों की जरूरत होगी, उनके बगैर हम ये सफर तय न कर सकेंगे। शहजाद ने कहा, फिक्र न करो, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अब तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर सोता हूँ। शहजाद कोठरी से बाहर आ गया और सराय के बरामदे में टहलने लगा। उसे सोने की जरूरत ही नहीं थी। उसके पास सोने के चंद एक सिक्के ही बाकी रह गए थे। ये सिक्के उसे सांची ने दिए थे। जब दिन निकला तो शहजाद सराय के मालिक के पास गया और उससे कहा कि मुझे 2 घोड़े खरीदने हैं। सराय के मालिक ने उसे घोड़ों के एक सौदागर का पता बता दिया। शहजाद कोठरी में आया, होत्री को वहीं ठहरने की हदायत की और खुद घोड़ों के सौदागर की हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली में कई घोड़े बंधे थे। शहजाद ने बड़े सेहतमंद 2 घोड़े खरीदे और उन पर दूसरा सामान वगैरह रखकर सराय में वापस आ गया। अब उन्होंने अफ्रीका के सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। कुछ खाने पीने का सामान और पानी की छागलें साथ रख लीं और दोपहर से पहले पहले होत्री और शहजाद अपने सफ़र पर रवाना हो गए। ये एक बड़ा लंबा और ख़तरनाक सफ़र था। काहिरा से एक रास्ता सहरा में से गुजरता हुआ सूडान की तरफ जाता था, जहाँ से जनूबी अफ्रीका के जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। होत्री रहनुमाई कर रही थी। ये उसका इलाका था। वो अफ्रीका की रहने वाली थी और इस रास्ते पर कई बार सफ़र कर चुकी थी। 4 दिन तक वो सहरा में सफ़र करते रहे। वो रात को सफ़र करते और दिन के वक्त शदीद गर्मी और सहरा की झुलसा देने वाली लू से बचने के लिए किसी जगह छाँव में आराम करते। 5वें दिन सहरा ख़त्म हुआ और अफ्रीका के जंगलों का सिलसिला शुरू हो गया। होत्री और शहजाद ने अपने घोड़े हरे भरे मैदान में डाल दिए। यहाँ जगह जगह दरख्तों के झुंड खड़े थे और पानी के तालाब भी दिखाई दिए जिनमें बारिश का पानी जमा था। शहजाद ने होत्री से पूछा कि क्या हम सही रास्ते पर जा रही हैं। होत्री ने जवाब दिया, हम बिल्कुल दुरुस्त जा रही हैं। शहजाद ने पूछा, खूनी मगरमच्छों का दरिया यहाँ से कितनी दूर है? होत्री मुस्कुराई, अभी दरिया 1 दिन बाद आएगा। दोनों घोड़े कदम ब कदम चल रहे थे। शहजाद ने सवाल किया, होत्री, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी कश्ती में सवार होकर खूनी दरिया पार करें? होत्री बोली, मगरमच्छ बड़ी आसानी से कश्ती उलट देते हैं। शहजाद चुप हो गया। कुछ देर खामोशी से सफ़र करने के बाद होत्री को एक ख्याल आ गया। कहने लगी, एक तरीका हो सकता है। वो क्या? शहजाद ने जल्दी से दरियाफ्त किया। होत्री ने कहा, मैंने अपने दादा से सुन रखा है कि अगर कोई आदमी अपने जिस्म पर मगरमच्छ की चर्बी मल ले तो उसकी बू की वजह से मगरमच्छ उसके करीब नहीं आते बल्कि बू पाकर दूर भाग जाते हैं। शहजाद ने चुटकी बजाकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात तुमने बताई है। हम मगरमच्छ की चर्बी जिस्म पर मल लेंगे। होत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन मगरमच्छ की चर्बी आएगी कहाँ से? मगरमच्छ का शिकार कौन करेगा? इसमें कोई शक नहीं कि मगरमच्छ का शिकार बड़ा मुश्किल काम होता है। मगरमच्छ के जिस्म की खाल इतनी सख्त होती है कि उस पर कुल्हाड़ी का भरपूर वार बल्कि गोली भी असर नहीं करती। शहजाद ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो तुम जानती होगी कि मगरमच्छ की खाल पर तलवार भी असर नहीं करती, लेकिन शायद ये तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मगरमच्छ के जिस्म की सबसे नाजुक जगह उसका पेट होता है। उसके पेट को बड़ी आसानी के साथ एक मामूली चाकू से भी काटा जा सकता है। होत्री ने जवाब दिया, ये तो मुझे भी मालूम है शहजाद, मगर सवाल यह है कि मगरमच्छ के पास कौन जाएगा? अगर तुम उसके करीब गए तो वह तुम्हें हड़प कर लेगा। ऐसा मगरमच्छ तो कोई नहीं होगा जो तुम्हें देखकर उल्टा हो जाए और अपना नाजुक पेट तुम्हारे खंजर के हवाले कर दे। शहजाद ने एक हल्का सा कहका लगाया और कहने लगा, इसका भी एक ही तरीका मेरे जहन में महफूज है, मगर ये तरीका, ये राज मैं तुम्हें खूनी दरिया पर जाकर बताऊंगा। होत्री ने कांधों को उचकाते हुए कहा, ठीक है, दरिया पर जाकर बता देना, मगर मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। शहजाद ने कोई जवाब ना दिया। घोड़े अब घने जंगल में दाखिल हो गए थे। इसी तरह 1 दिन और 1 रात का सफर तय करने के बाद होत्री और शहजाद खूनी दरिया के करीब पहुंचकर रुक गए। यहाँ ऊंची घास थी। उन्होंने घोड़ों को एक तरफ दरख्तों के साथ बांध दिया। होत्री ने कहा, हमें बड़ी एहतियात से चलना होगा। इसी ऊंची घास की दीवार के पार मगरमच्छों का खूनी दरिया है। शहजाद ने खंजर निकालकर जेब में रख लिया था। वो घास को आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाते आगे बढ़ रहे थे। घास की दीवार खत्म हुई तो सामने दरिया नजर आया। ये देखकर शहजाद के जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ गई कि दरिया में जगह जगह काले और नस्वारी रंग के बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे। दरिया के किनारे पर भी मगरमच्छ लेटे हुए थे। होत्री ने शहजाद को वहीं रोक लिया और बोली, आप बताओ वो कौन सा तरीका है कि जिसकी मदद से हम इनमें से किसी एक मगरमच्छ का शिकार करके
उसकी चर्बी हासिल कर सकती हैं। शहजाद ने जेब से खंजर निकाली और बोला, मेरी बहन तुम इसी जगह बैठो, मैं अपने तरीके पर अमल करने जाता हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं मगरमच्छ की चर्बी लेकर ही वापस आऊंगा। होत्री ने शहजाद को रोकने की कोशिश की, मगर शहजाद छलांग लगाकर दरिया में कूद चुका था। होत्री दिल ही दिल में अपने भाई की जिंदगी की दुआएं मांगने लगी। उसकी निगाहें शहजाद पर लगी थीं। वो देख रही थी कि शहजाद पानी में उतरकर तैरता हुआ एक मगरमच्छ की तरफ जा रहा है। मगरमच्छ ने भी शहजाद को देख लिया था। वो गजबनाक अंदाज में दुम को हिलाता हुआ मुंह फाड़े शहजाद की तरफ बढ़ा। होत्री के मुंह से चीख निकल गई। शहजाद के हाथ में खंजर था और वो भी मगरमच्छ की तरफ बढ़ रहा था। मगरमच्छ बहुत बड़ा था, उसका मुंह खुला था और मुंह के अंदर एक गार नजर आ रहा था। मगरमच्छ पूरी तेजी से शहजाद की तरफ आया। शहजाद ने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए और आंखें बंद कर ली थीं। मगरमच्छ ने एक ही झटके से शहजाद को अपने दांतों में उचक लिया। मगरमच्छ के बारे में एक बात बताना जरूरी है कि मगरमच्छ जब किसी को शिकार करता है तो उसे अपने दांतों से चबाता बिल्कुल नहीं। वो अपने दांतों से सिर्फ शिकार को दबोचने का काम लेता है, फिर वो शिकार को सालम का सालम अपने पेट में निगल लेता है। शिकार उसके पेट में जाकर अपने आप गल सड़कर हजम हो जाता है। शहजाद को इस हकीकत का इल्म था। वो मगरमच्छ के मुंह में जकड़ा हुआ था। मगरमच्छ शहजाद को मुंह में लेते ही पानी के नीचे चला गया और फिर बड़े सुकून से अपनी दंदानेदार जुबान की मदद से उसे निगलने लगा। शहजाद की आंखें बंद थीं। उसे सख्त तेज बू आ रही थी। उसका जिस्म मगरमच्छ के गले में से नीचे उसके पेट की तरफ जा रहा था, जैसे वो नीचे फिसल रहा हो। फिर शहजाद मगरमच्छ के पेट में आ गया। मगरमच्छ के पेट में आने के बाद शहजाद को जगह कुछ खुली खुली महसूस हुई। उसने आंखें खोल दी। उसे अपने इर्द गिर्द मगरमच्छ के मैदे की दीवार नजर आई, जिसमें से रतूबत निकल रही थी। बदबू की वजह से शहजाद का दम घुटने लगा। शहजाद के पास वक्त बहुत थोड़ा था। तेज धार वाला खंजर उसके हाथ में था। उसने अल्लाह का नाम लिया और पूरी ताकत से खंजर मगरमच्छ के पेट में घोंपकर पीछे को खींचा। खंजर ने मगरमच्छ के पेट को एक तरफ से खोल दिया। मगरमच्छ तड़पा और तड़प कर एक तरफ को पानी के अंदर भागा। शहजाद ने ऊपर तले वार करने शुरू कर दिए। मगरमच्छ के मैदे में हर तरफ खून ही खून भर गया। दरिया का पानी भी पेट के अंदर आ गया था। नीज खंजर ने मगरमच्छ के पेट को पूरा खोल दिया था। पेट के खुलते ही शहजाद ने पूरी ताकत से अपने जिस्म को झुकोला दिया और मगरमच्छ के पेट से निकलकर दरिया के पानी में आ गया। मगरमच्छ बेजान हो चुका था और पानी में गीली लकड़ी की तरह पड़ा था। शहजाद ने उसे दुम से पकड़ा और दूसरे बाजू को चप्पू की तरह हिलाता हुआ पानी की सतह पर आया और किनारे की तरफ बढ़ने लगा। होत्री ने शहजाद को देखा तो उसकी जान में जान आई। खुशकिस्मती से किनारा करीब ही था। दूसरे मगरमच्छ कुछ फासले पर थे। शहजाद मगरमच्छ को खींचकर किनारे की कीचड़ में ले आया। यहाँ से होत्री भी आगे बढ़ी और दोनों मुर्दा मगरमच्छ को खुशकी पर खींच लाए। शहजाद के कपड़े कीचड़, खून और पानी में शराबूर थे। होत्री शहजाद की बहादुरी पर दंग रह गई। कहने लगी, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर फख्र है मेरे भाई शहजाद। शहजाद मुस्कुराए, यही वो राज था जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मगरमच्छ को शिकार करने का सिर्फ यही एक तरीका था कि इसके पेट में जाकर अंदर से वार करूं। अल्लाह के फजल से मैं अपनी स्कीम में कामयाब हो गया। अब जल्दी से इसकी चर्बी काटती हैं। शहजाद ने मगरमच्छ को उल्टा कर दिया था। उसका पेट पूरा खुला था। अंदर की जानिब मगरमच्छ के पेट में चर्बी की मोटी तह थी। शहजाद ने जल्दी जल्दी चर्बी के 2 बड़े बड़े टुकड़े काटकर अलग कर लिए। उन टुकड़ों को लेकर दोनों दरिया से कुछ फासले पर जाकर घास पर बैठ गई। यहाँ उन्होंने मगरमच्छ की चर्बी को अपने बाजुओं, गर्दन और पिंडलियों पर मलना शुरू कर दिया। चर्बी की तेज बू ने उनके नाक में दम कर दिया। होत्री कहने लगी, किस कदर तेज बू है इसकी। शहजाद बोला, क्या तुम्हें यकीन है होत्री कि इसकी तेज बू दूसरे मगरमच्छों को हमसे दूर रखेगी। होत्री ने जवाब में कहा, मैंने बुजुर्गों से यही सुना है और बुजुर्गों का कहा हमेशा ठीक हुआ करता है। शहजाद बोला, अभी इसका तजुर्बा हो जाएगा। जब उन्होंने अपने जिस्मों पर मगरमच्छ की चर्बी अच्छी तरह से मल ली तो दरिया की तरफ चले। शहजाद ने कहा, पहले मैं दरिया में उतरूंगा। अगर तुम देखो कि इस चर्बी की बू से दूसरे मगरमच्छ दूर हो रही हैं तो फिर तुम भी दरिया में उतर जाना। ये कहकर शहजाद दरिया में उतर गया। उसे दरिया में उतरता देखकर 2 मगरमच्छों ने भी दरिया में छलांगे लगा दी। होत्री किनारे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। शहजाद पानी में ही रुक गया था और एक ही जगह बाजू और टांगे हिला रहा था। जो ही दोनों मगरमच्छ शहजाद के करीब आए, उन्हें जैसे किसी ने वहीं रोक दिया। वो एकदम से वापस मुड़े और दुम दबाकर भाग गए। शहजाद ने होत्री की तरफ हाथ हिलाकर कहा, होत्री, तुम्हारे बुजुर्गों का कहा ठीक साबित हो गया है। मगरमच्छ अपने मुर्दा भाई की चर्बी की बू पाकर भाग गई हैं। तुम भी दरिया में आ जाओ। होत्री ने मगरमच्छों को भागते देख लिया था, चुनाचे वो भी दरिया में उतर गई। अब दोनों साथ साथ दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगे। मगरमच्छ उन्हें शिकार करने उनकी तरफ बढ़ते, मगर जो ही करीब आते झटके खाकर वापस पलटते और ऐसे भागते कि जैसे अपनी मौत सामने नजर आ रही हो। देखते ही देखते दरिया का दरमियानी हिस्सा मगरमच्छों से खाली हो गया और होत्री और शहजाद बड़े सुकून के साथ दरिया पार कर गए।
दूसरे किनारे पर पहुंचकर उन्होंने अपने कपड़ों को निचोड़ा। होत्री बोली, यहाँ से काहिन के तिलिस्म की हद शुरू होती है। शहजाद ने दिल में कलमा पढ़ा और बोला, तुम मेरे पीछे आओ होत्री, मुझ पर तुम्हारे काफिर आजम के तिलिस्म का कोई असर नहीं होगा। होत्री शहजाद की खुफिया ताकत का मुजाहिरा देख चुकी थी। उसने कोई एतराज न किया और शहजाद के पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल घना होता जा रहा था। एक जगह 2 दरख्तों के दरमियान झाड़ी में एक इंसानी खोपड़ी अटकी हुई नजर आई। होत्री ने शहजाद को बाजू से पकड़कर खींच लिया और कहा, शहजाद भाई, यहाँ से तिलिस्म की हद शुरू होती है। शहजाद ने झाड़ी में अटकी हुई इंसानी खोपड़ी को एक नजर देखा और फिर दिल में कलमा पढ़कर उसे पकड़कर उठा लिया। खोपड़ी जो ही झाड़ियों से अलग हुई, जंगल में किसी औरत की भयानक चीख उठी और खोपड़ी शहजाद के हाथ से उछलकर जमीन पर गिरी और गेंद की तरह फुदकने लगी। होत्री ने कहा, शहजाद, खोपड़ी के सर पर खंजर का वार करो, इसे तोड़ दो। शहजाद ने लपक कर खोपड़ी को मजबूती से पकड़ लिया, फिर उसे अपने पाँव में दबाया और खंजर से उसके सर को फाड़ डाला। खोपड़ी बेजान हो गई और जंगल में जो चीख बार बार गूंज रही थी वो खत्म हो गई। एक गहरा सन्नाटा चारों तरफ छा गया। होत्री भागकर शहजाद के करीब आ गई। शहजाद, अब रास्ता साफ है, जल्दी से आगे चलो। वो तेज तेज कदमों से दरख्तों के दरमियान चलने लगे। जब उन्हें दूर से महल सराय की पुरानी इमारत के खंडर नजर आए तो फिजा में एक बार फिर भयानक चीखों की आवाज सुनाई दी। शहजाद दिल में कलमा शरीफ का विर्द किए जा रहा था, जिसकी वजह से तिलिस्म की ताकत बेअसर हो रही थी। वह महल सराय के पुराने मेहराबी दरवाजे में से गुजर गई। होत्री महल सराय की राहदारियों में से जल्दी जल्दी चलती शहजाद को साथ लिए तहखाने में आ गई। उस वक्त तक काहिन आजम को भी पता चल चुका था कि कोई ताकत उसकी जिंदगी का चिराग बुझाने के लिए महल सराय वाले तहखाने में दाखिल हो गई है। वो हरम के अंदर से मंत्र पढ़ पढ़कर तिलिस्म फूंक रहा था, मगर उसका हर मंत्र बेअसर हो रहा था। आखिर वो चीख मारकर उठा और हरम की छत से ऊपर उड़ा और फिजा में गिद्ध की तरह उड़ता हुआ अफ्रीका वाली महल सराय की तरफ परवाज करने लगा। वो बड़ी जबरदस्त रफ्तार से उड़ता चला जा रहा था। जिस वक्त काहिन आजम महल सराय के मेहराबी दरवाजे पर आकर उतरा, उस वक्त शहजाद तहखाने वाले बुत के सामने आ गया था। बुत के माथे पर एक आंख बनी हुई थी, जिसमें से नस्वारी रंग की रोशनी की लहरें निकल रही थीं। काहिन की आमद को होत्री ने महसूस कर लिया था। उसने पलटकर तहखाने की सीढ़ियों की तरफ देखा और बोली, शहजाद, जल्दी करो, काहिन यहाँ पहुंच गया है। उसी वक्त काहिन आजम इंसानी शक्ल में हाथ में तलवार लिए सीढ़ियों पर से उछलता हुआ नीचे तहखाने में दाखिल हो गया। उसने वहीं से गरज कर कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा होत्री, तूने मेरे साथ गद्दारी की है। काहिन आजम ने तलवार को फिजा में उछाला। तलवार शहजाद के सर पर आकर गिरी, मगर शहजाद पर उसका कोई असर न हुआ। होत्री ने चीख कर कहा, शहजाद, बुत की आंख फोड़ डालो। काहिन आजम ने सीढ़ियों से छलांग लगाई। वो होत्री की गर्दन को दबोचकर उसे नीचे गिरा चुका था कि शहजाद ने बुत की आंख में खंजर मारा और आंख का डेला बाहर आ गया। बुत की आंख के फूटते ही काहिन आजम की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसके दोनों हाथ होत्री की गर्दन से अलग हो गए। काहिन एक तरफ को गिरा, होत्री जल्दी से एक तरफ हो गई। शहजाद उसके पास आ गया। उसके देखते ही देखते काहिन का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गलने लगा और फिर हड्डियों का ढांचा बन गया। होत्री ने सुख का सांस लिया और बोली, शहजाद भाई, अगर तुम जरा सी देर कर देते तो मैं तुम्हें जिंदा न मिलती। अल्लाह ने हमारी मदद की है होत्री बहन। अब वापस सराय में चलकर देखते हैं कि सांची और नामिका वापस आई हैं कि नहीं। होत्री ने बड़े एतमाद के साथ कहा, काहिन का झूठा तिलिस्म टूट चुका है। अब हरम में भी उसके तमाम साथी मर चुके होंगे और तुम्हारे बहन भाई भी वापस आ गए होंगे। चलो काहिरा चलते हैं। 3-4 दिन के सफर के बाद होत्री और शहजाद काहिरा पहुंचे। जो ही वो सराय में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि सांची और नामिका बरामदे में बैठे बातें कर रही हैं। शहजाद को देखकर वो बहुत खुश हुए। शहजाद ने नामिका और सांची से होत्री का तारुफ कराया। अगले रोज होत्री और नामिका ने शहजाद और सांची से इजाजत तलब की और अपने अपने वतन की तरफ रवाना हो गई। शहजाद ने सांची से कहा, सांची, मुझे यकीन है कि तुम्हारी भी ताकत वापस आ गई होगी और अब मैं भी अपने शहर दहली पहुंच जाऊंगा। सांची बोला, अभी तक मुझे इसका ख्याल नहीं आया था, मैं अभी तजुर्बा करके देखता हूँ। सांची एक सतून के पास चला गया। फिर उसने सांस अंदर खींची। दूसरे ही लम्हे वो गायब हो चुका था। शहजाद ने खुशी का नारा लगाते हुए कहा, सांची, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी ताकत वापस आ गई। अब मुझे यहाँ से निकालकर कराची ले चलो। इसके जवाब में सांची की कमजोर आवाज आई। उसे यूं लगा जैसे आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। सांची कह रहा था, मैं समुंदर के नीचे पथरीली चट्टान में फंस गया हूँ। शहजाद, तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। शहजाद परेशान हो गया। उसने पूछा, सांची, मैं तुम्हारी मदद के बगैर कैसे अपनी दुनिया में जा सकता हूँ। सांची की जमीन के अंदर से आवाज आई, शहजाद, तुम्हारे पास मेरा लॉकेट मौजूद है, उसको 3 बार हाथ लगाकर मुझे आवाज देना। अल्लाह के लिए यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है। भाग जाओ, भाग जाओ। और आहिस्ता आहिस्ता सांची की आवाज पाताल की गहरी खामोशियों में डूब गई। शहजाद सराय से निकलकर सहरा की तरफ दौड़ पड़ा। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। वो एक टीले की ओट में छुपकर बैठ गया। जब रात हो गई और मौत का सन्नाटा छा गया,
तो शहजादे ने धड़कते हुए दिल के साथ अल्लाह को याद किया और सांची का लॉकेट हाथ में लेकर 3 बार सांची का नाम पुकारा। तीसरी बार नाम लेने से शहजाद के पांव तले से जमीन खिसक गई और वो जैसे रॉकेट की तरह फिजा में बुलंद हुआ और ऊपर ही ऊपर उठता चला गया।